Can we please welcome our chief guest with a warm round of applause? गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, टाइम सबके पास कम है, संडे मॉर्निंग सब आए हैं। आई विल रिक्वेस्ट लिटिल आशी टू स्टार्ट विद अ भजन। नमस्कार, मेरा नाम आशी गुप्ता है। आज मैं आपके सामने कबीर के दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाय। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाय। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। कबीरा गोविंद दियो मिलाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे कहो। कबीरा तो दुख काहे कहो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। कबीरा मुझसे बुरा ना कोई। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोय। औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। कबीरा आपहु शीतल होय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप के, क्या लागे है मेरा। कबीरा क्या लागे है मेरा। कबीरा क्या लागे है मेरा। And now I request Alok Gupta, Chair YIS, to start the session. Good morning, everyone. We'd like to thank you very much for taking out time on a Sunday morning and gracing this esteemed gathering. I'd just like small intro. वैसे तो our speaker today needs no introduction, to be honest. संडे सुबह 11 बजे 10:30 बजे अगर हम यहाँ हॉल फुल करके बैठे हैं तो इन्हीं को सुनने के लिए बैठे हैं. But again, one of the most popular spiritual speakers across the world, Sister Shivani is actually an undergraduate in electronics engineering and masters in computer engineering. Her regular programs can be watched on Awakening TV, which is actually viewed by crores of people on a daily basis. As her aura suggests, she's a very simple and calm lady. She's a practitioner and teacher of Raj Yoga meditation. That is at the heart of teachings of Brahma Kumari's World Spiritual Organization. We heartfully thank you, ma'am, from both Rotary and CIA Young Indians. Thank you. Ashok Kanturji, I request you to please felicitate Didi with a flower. Now I won't take much of the time and we will start the session with Didi. And Om Shanti and good morning. Good. Normally हम जब भी ऐसे मिलते हैं और कोई सेशन होता है तो नॉर्मली सेशन पहले होता है, फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो लेट्स गो द अदर वे राउंड. आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है? हाँ जी.
किसी की लाइफ में एक्सट्रीम अच्छा होता है, और एक्सट्रीम बहुत नेगेटिव भी होता है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? ठीक है, हाँ जी, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आ जाएगी आवाज़। जो मनी हम अर्न कर रहे हैं उससे क्या हम सेटिस्फाइड रह के और लाइफ चलाएं वैसे ही, या एक ग्रोथ के बारे में, मॉनेटरी ग्रोथ के बारे में सोचते रहें, और अगर सोचे तो उसका एंड क्या है, मतलब कहाँ पे रुकना चाहिए? बिकॉज नहीं तो माइंड जो है हमेशा नेक्स्ट लेवल जाने की सोचता है। ये क्वेश्चन तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको देना चाहिए। नहीं, मैं तो अपने आप से फील करता हूँ कि सेटिस्फाइड रहूँ, लेकिन कुछ जगह, कई फैमिली में भी या सब जगह ये कभी बात आती है कि नहीं, आपको और ग्रो करने के लिए सोच, तो तब थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है। अदरवाइज मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि जो है उससे सेटिस्फाइड रह के एंड फैमिली को और चीज़ों में फोकस करें। ठीक है, आपकी वेरी इम्पोर्टेंट। I would like you to address, cover up a small portion of it. Money is not the only source of happiness. Money is not the only source of happiness. For happiness, there are several things you can do. I would appreciate if you cover something on this. How many agree that money is not the only source of happiness? The truth is that money is not the source of happiness at all. Money is the source of physical comforts, which are very important. आज आप इस होटल में बैठे हैं तो पैसों की वजह से बैठे। आज आप इस कुर्सी पर बैठे हैं, वो कुर्सी कंफर्टेबल है तो वो भी पैसों से खरीदी गई है। तो हर चीज़ जो खरीदी जा सकती है, everything that can be bought needs money, right? But everything that can be bought is physical. It's physical. और कोई भी चीज़ जो फिजिकल है वो कंफर्ट भी फिजिकल देगी। हैप्पीनेस फिजिकल नहीं है। हैप्पीनेस फिजिकल नहीं है, राइट और रॉन्ग? तो हैप्पीनेस क्या है फिर? स्टेट ऑफ माइंड। अगर हैप्पीनेस मनी पर डिपेंडेंट होता तो फिर सोसाइटी में एक क्लियर डिस्टिंक्शन होता, और आपकी अपनी लाइफ में भी एक क्लियर डिस्टिंक्शन होता कि जितना जितना आप कमाते जाते उतना उतना, जितना जितना आप कमाते जाते उतना उतना आपकी खुशी बढ़ती जाती। बट ऐसा तो नहीं होता है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जितना जितना आप कमाते जाते उतना आपकी खुशी घटती जाती। एक्चुअली खुशी का और कमाने का कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, जितना जितना हम कमाते जाते हमारा घर बड़ा हो सकता है, जितना जितना हम कमाते जाते उतनी हमारी गाड़ियाँ बढ़ती जा सकती हैं, जितना जितना हम कमाते जाते उतनी हमारी गाड़ियाँ और महंगी भी होती जा सकती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी खुशी बढ़ती जाती है। तो हैप्पीनेस इज़ नॉट दी ओनली सोर्स, मनी इज़ नॉट दी ओनली सोर्स ऑफ हैप्पीनेस भी राइट नहीं है। मनी इज़ नॉट द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, इट इज़ नॉट, बिकॉज खुशी को खरीदा नहीं जा सकता। अगर खुशी को खरीदा जा सकता तो फिर जितना जितने पास पैसा होता वो उतनी खुशी खरीद लेते, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए खरीद लेते, अपने बच्चों के लिए खरीद लेते। तो विच मीन्स सोसाइटी में क्लियर डिस्टिंक्शन होती कि जो जितना अमीर है वो उतना खुश है। ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये अलग बात है कि जितने अमीर होते जा रहे हैं उतनी खुशी खोते जा रहे हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो पैसों की वजह से खोई जाती है, इसलिए क्योंकि वो इस गलत फहमी में चल रहे हैं कि पैसों से खुशी आ सकती है। तो इसीलिए वो खुश रहने के लिए कुछ और कर नहीं रहे, सिर्फ कमाई जा रहे हैं। So I need to know ना what is over here and what is over here. If something is over here and I keep going here, then I will keep running, thinking that I'm running for that thing. But वो चीज़ वहाँ है ही नहीं, वो चीज़ इस कॉर्नर में थी, तो फिर मैं इस कॉर्नर से क्या होती जा रही हूँ? इसका मतलब नहीं पैसे की वजह से हम दूर हो रहे हैं, इट्स जस्ट दैट हम ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। हम ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं क्योंकि हर एक को खुशी चाहिए। खुशी होती क्या चीज़ है जो हमें चाहिए? एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट।
सो वी नीड टू नो व्हाट इज इट. क्या होता है खुशी? कंटेंट होना. वेरी गुड. भाई साहब ने कहा कि मुझे कंटेंट होना है, तो फिर मुझे और आगे ग्रो करने की ज़रूरत नहीं. दोनों का अगेन कोई कनेक्शन नहीं. खुशी का पैसों से कोई कनेक्शन नहीं, कंटेंटमेंट का भी पैसों से कोई कनेक्शन नहीं. आपको आगे इसलिए नहीं जाना है क्योंकि आपको कंटेंटमेंट वहाँ मिलेगी. आपको आगे जाना रुकना भी नहीं है क्योंकि आप अभी कंटेंटेड है. आपको कंटेंटेड रहकर आगे जाना है. बिकॉज यू आर नॉट गोइंग आगे फॉर कंटेंटमेंट. सो यू से कंटेंटमेंट तो मेरे पास ऑलरेडी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आगे जो जा रहे हैं वो कंटेंटमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं. हम प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट और बहुत लोगों पर पड़ता है. लेकिन हम क्लैरिटी से आगे जाते हैं कि हम कंटेंटेड हैं, पर अब हम और आगे जा रहे हैं. और कंटेंटेड रह के जितना आगे जाएंगे उतना अपने साथ साथ कंटेंटमेंट भी फैलाएंगे, सिर्फ ग्रोथ थोड़ी देंगे दूसरों को. तो आगे जाना रुकना नहीं है. Let's remove happiness and contentment on one side for a minute and let's look at physical health. आप फिजिकली हेल्दी हैं तो आपको ग्रो होने की ज़रूरत नहीं है. नहीं. अगर आप ग्रो होंगे तब आप फिजिकली हेल्दी होंगे? नहीं. आपको आपकी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हुए आगे जाना है. लेकिन अगर आप आगे जाने में इतने भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि आप कहते हैं मेरे पास राइट सोने का टाइम नहीं है, मेरे पास राइट खाने का टाइम नहीं है, मेरे पास रोज़ एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, तो आप अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करते हुए आगे जा रहे हैं. और अगर आप अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करते हुए आगे जा रहे हैं तो आप आगे पहुंचने के रास्ते के प्रोसेस में अपनी हेल्थ को क्या करते जा रहे हैं? गंवाते जा रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्थ इसलिए गंवा रहे हैं क्योंकि आप आगे जा रहे हैं. इसका मतलब ये है कि आप हेल्थ का ध्यान रखते हुए आगे नहीं जा रहे हैं, आप हेल्थ को इग्नोर करते हुए आगे जा रहे हैं. सो ना हमें आगे जाना छोड़ना है, लेकिन ना हमें हेल्थ को इग्नोर करते छोड़ना है. हमें क्या करना है? रोज़ 1 घंटा अपना ध्यान रखने के लिए देना है. शाम को घर टाइम पे आना है, रात को जल्दी खाना खाना है, टाइम पे सोना है, हेल्थ को भी अच्छा रखना है और आगे भी जाना है. कैन बोथ द बी थिंग्स बी डन टुगेदर? हो सकता है, हो सकता है. वो करना है ताकि हम हेल्दी भी होंगे और हम प्रोफेशनली भी ग्रो कर रहे हैं. क्यों ना ग्रो करें? क्यों ग्रो नहीं करना चाहिए? अगर हमारे पास कोई कैपेसिटी है, हमारे पास कोई टैलेंट है, हमारे पास स्किल है, हमारे पास रिसोर्सेज है, हम उसको ग्रो क्यों नहीं करें? क्यों नहीं करें? अगर आज आप एक बिजनेस ग्रो करते हो, आपके साथ बहुत लोग ग्रो करते हैं, लेकिन ग्रो करते हुए साथ में हेल्थ का ध्यान रखें. बिजनेस को ग्रो करना छोड़ के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है, लेकिन रोज बिजनेस को ग्रो करते हुए टाइम पे घर आ जाना और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है. सो इट्स नॉट अबाउट शुड आई डू दिस और शुड आई डू दिस और शुड आई डू दिस. इट्स अबाउट डू एवरीथिंग टुगेदर इन द राइट मैनर. लेकिन प्रायोरिटी नहीं सेट करते. हम प्रायोरिटी नहीं सेट करते और हमें लगता है कि सिर्फ आगे भागने में ही खुशी मिलती है, तो हम बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपनी हेल्थ को, कभी कभी अपने परिवार को और अपने मन की स्थिति को तो बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते हैं और फिर हम भागते जा रहे हैं. तो जिस भी चीज़ पर आप टाइम लगाएंगे, अटेंशन लगाएंगे, वो चीज़ बढ़ेगी. अगर आप बिजनेस पे टाइम लगाएंगे, अटेंशन लगाएंगे, बिजनेस ग्रोस. अगर आप हेल्थ पे टाइम लगाएंगे, अटेंशन लगाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे. अब अगर थोड़ा सा मन पर टाइम लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, तो मन भी हैप्पी हो जाएगा. उसके लिए हमें ऐसा मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हैप्पी कैसे रहना है. हमें क्यों मिलना पड़ रहा है? इसलिए क्योंकि आप हर रोज़ डेली बेसिस पे अपने मन की हेल्थ के लिए कितना टाइम लगाते हैं. तो इट्स वेरी सिंपल ना, कि अगर आपके घर में 4 पौधे हैं, आप 3 को रोज़ पानी देते हैं, चौथे को नहीं देते हैं, क्योंकि आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है चौथे पौधे तक पहुंचने का. तो धीरे 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 तो वो चौथा पौधा क्या होने लगेगा?
और फिर हमने जो गलती छोटी सी की, हमने सोचा ये 3 को पानी दे दिया तो चौथा वाला तो अपने आप ग्रो हो जाएगा, विच मीन्स इफ आई डू वेल आई विल ऑटोमेटिकली बी हैप्पी। तो हमने एक पौधे पे इतना सारा पानी दिया रोज और इस पौधे की तरफ देखा ही नहीं, तो ये पौधा ग्रो हो गया, वो वाला पौधा। तो इसमें एक्चुअली कुछ करना नहीं है, कुछ सीखना नहीं है, लेकिन 4 पौधे हैं, चारों का वो 4 पौधे कौन से हैं जिनका ध्यान रखना है हर रोज? वो 4 पौधे कौन से हैं? माइंड, ठीक है, उसमें इमोशनल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, एवरीथिंग इज वन हियर, ठीक है। दूसरा बॉडी, दूसरा पौधा, तीसरा परिवार, एंड चौथा वर्क। सो विच मीन्स सेल्फ, फिर फिजिकल हेल्थ, फिर रिलेशनशिप्स, परिवार, एंड फिर वर्क, 4 प्लांट्स। अब चारों को पानी देना है रोज, चारों को रोज पानी देना है। अब अगर हमें इन चारों की प्रायोरिटी लिस्ट बनानी होती तो किस ऑर्डर में जाती? एक मिनट रुको, शुड भी नहीं, क्लोज योर आइज एंड पुट देम लाइक दैट, 1 2 3 4। सेल्फ, बॉडी, मेरे माइंड से वो ऑर्डर वही वाला निकलेगा एक्चुअली, आई गेव अवे द आंसर ऑल्सो। सो इट विल कम सेल्फ, बॉडी, फैमिली, वर्क, vice versa, work, family, body, self. When we say priority, it doesn't mean कि self को 10 घंटे देने हैं. It's not about how much time. It's about, जैसे कुछ लोग अपनी फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, तो आंधी आए या तूफान आए वो कहते हैं मैंने तो एक्सरसाइज सुबह करनी ही है। दूसरा जो प्रायोरिटी नहीं देता है वो कहता है कल ना मैं रात को देर से सोया, आज ना मुझे सुबह जल्दी फ्लाइट लेनी है, कल तो मैं इतना थका हुआ था। तो वो बहाने बना के टालते 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 जाएंगे। काम वो भी उतना ही कर रहे हैं, काम ये भी उतना ही कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने हेल्थ को प्रायोरिटी दी हुई है। तो जब प्रायोरिटी दे दी तो वो चीज़ उनकी डेली रूटीन के अंदर आ गई, चाहे कुछ भी हो जाए। उनको अगर अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट कैच करनी है उन्होंने तो भी 15 मिनट पहले उठ के कर लेना है, बिकॉज दे पुट इट ऑन अ प्रायोरिटी। It doesn't mean I have to give 2 hours to my body, 2 hours to my mind. No, it's not about duration of time. It's about priority. It's about priority. अगर किसी ने अपने फैमिली को प्रायोरिटी रखा तो उसने, अगर उसकी फैमिली में कुछ इवेंट है, बच्चों का आज स्कूल में कुछ है, ये है, उसने अपना फिक्स कर लेना कि जो भी है मैंने उसको छोड़कर आना ही है। जो भी हो रहा है मैंने उसको छोड़कर आना ही है, क्योंकि माई फैमिली कम्स बिफोर माई वर्क, प्रायोरिटी। लेकिन अगर किसी ने उसको प्रायोरिटी नहीं रखा तो उसने प्यार से फ़ोन करके बोलना मैंने सोचा तो था आने का, मैंने बोला तो था आपको हम पहुंच जाएंगे, बट यू नो व्हाट, आज ऑफिस में ये, आज ऑफिस में ये, और आज ऑफिस में ये। इट्स प्रायोरिटी। तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ती है। तो क्या प्रायोरिटी बनती होगी? आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देते हैं इस प्रायोरिटी, नॉट आप सबसे ज़्यादा टाइम किसको देते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम विल ऑलवेज बी मोर एट वर्क। आपको 6 घंटे अपनी फैमिली के साथ नहीं बैठना है, आपको 10 घंटे अपने काम पर रहना है। आपको 4 घंटे एक्सरसाइज नहीं करनी है, आधा घंटा ही बहुत है, आधा घंटा ही बहुत है। आपको मेडिटेशन 15 मिनट ही करनी है, 2 घंटे नहीं करनी है। बट इम्पोर्टेंट इज, आर यू पुटिंग इट ऑन प्रायोरिटी, और आर यू सेइंग नो मेरे पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं है, कौन ऐसे सुबह सुबह खाली बैठ सकता है। सो दैट इज अबाउट प्रायोरिटी। तो क्या लिस्ट होनी चाहिए? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए हमारी लाइफ में? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए हमारी लाइफ में? माइंड क्या क्या करता है हमारे जीवन में? हमारा मन क्या क्या करता है? वैसे आपका जो काम है ऑफिस में वो कौन करता है? वो कौन करता है? हु इज डूइंग ऑल द वर्क?
mind. ठीक है? So it's if the phone is doing all your work, will you charge the phone or not charge the phone? Because you say सारा काम इसी से होना है, अगर ये चार्ज नहीं होगा तो फिर काम कैसे करेंगे हम सारा दिन? तो जिस चीज़ ने सारे काम करने हैं उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? हमारी बॉडी की हेल्थ कौन बनाता है? आप बेस्ट खाना खा लीजिए, आप बेस्ट डाइट ले लीजिए, आप बेस्ट एक्सरसाइज कर लीजिए, अगर यहाँ से सब कुछ ठीक नहीं, अगर यहाँ स्ट्रेस चल रहा है, कोई अग्रेशन चल रहा है, कुछ चीज़ों को पकड़ के रखा हुआ है, रिलीज नहीं हो रही, फॉरगिव नहीं कर रहे, हर्ट पकड़ के रखा हुआ है, वरी पकड़ के रखी हुई है, तो वो बॉडी में कुछ ना कुछ रूप से मैनिफेस्ट हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ एक्सरसाइजिंग एंड हैविंग गुड डाइट एवरी सिंगल डे. क्योंकि इस शरीर को सिर्फ खाना और एक्सरसाइज नहीं मिलती, इस शरीर को यहाँ से क्रिएट की हुई हर थॉट वाइब्रेशन के रूप में रीचेस द बॉडी. सो व्हाट वाइब्रेशन आर वी रेडिएटिंग टू द बॉडी? कैन वी फील द वाइब्रेशंस ऑफ पीपल? कैन वी फील द वाइब्रेशंस ऑफ पीपल? Yes, which means if somebody is there close to me, I can feel their vibrations, no? So what is the closest to me is my body. ये वो एनर्जी है और ये बॉडी है. तो यहाँ जो भी क्रिएट हो रहा है उसकी वाइब्रेशन अगर उधर तक पहुँच सकती है तो सबसे पहले उसकी वाइब्रेशन कहाँ पहुँचती है? एंड दैट इज़ वाई मेडिकल साइंस कहती है कि मोस्ट ऑफ द डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक, मतलब साइकी से स्टार्ट हो रही है. मोस्ट ऑफ द डिजीजेज आर लाइफस्टाइल. तो लाइफस्टाइल मतलब ये जो लाइफ है, ये लाइफ निकल जाती है तब इसको डेड बॉडी कहते हैं. ये लाइफ है, ये लाइफ का सोचने का तरीका कैसा है, ये लाइफ का बात करने का तरीका कैसा है, ये लाइफ का जीवन जीने का तरीका कैसा है, ये लाइफ का काम करने का तरीका कैसा है, दैट इज़ लाइफ स्टाइल. और अगर वो लाइफ स्टाइल हेल्दी होगी तो फिर बॉडी का हेल्दी होना चांसेस अच्छा है. तो हमारी मेंटल हेल्थ को कौन बनाता है? सेल्फ. हमारी फिजिकल हेल्थ को कौन बनाता है? सेल्फ. हमारे रिश्ते कौन बनाता है? हाउ इज अ रिलेशनशिप क्रिएटेड? टू पीपल, विच मीन्स व्हाट इज कमिंग इनटू अ रिलेशनशिप? टू माइंड्स. हम एक दूसरे के बारे में कैसा सोचते हैं, नॉट हम एक दूसरे के साथ टाइम कितना स्पेंड करते हैं. आप 6 घंटा भी एक दूसरे के साथ स्पेंड कीजिए, वो 6 घंटे में अगर इससे अच्छा है ऑफिस जाना चाहिए. लॉकडाउन में क्या हुआ? लॉकडाउन में क्या हुआ? पहला 1 महीना तो बहुत अच्छा था. आपको पता है 4 मेट्रो सिटीज रिसर्च पोस्ट कोविड 40% राइज इन डिवोर्स रेट. दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद. क्यों? क्यों होना चाहिए? इतने सालों के बाद पहली बार हमारी वो इच्छा पूरी हुई थी कि वो मुझे रोज़ ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, एंड आई कैन स्पेंड टाइम विद माय फैमिली. फिर क्या हुआ? 2 मन थे. रिश्ता मतलब 2 मन. अगर उस मन में चिंता है, डर है, हर्ट है, अग्रेशन है, पावर टू टॉलरेट, पावर टू एडजस्ट नहीं है, तो रिश्ता क्या हो जाएगा? तो रिश्ता भी कहाँ से क्रिएट हो रहा है? और काम तो ये कर ही रहा है. तो प्रायोरिटी सेट करना तो बहुत इजी होता है. एक्चुअली प्रायोरिटी सेट करना बहुत इजी होता है. द सेल्फ इज लाइक द सीड, और उस सीड से आपकी फिजिकल हेल्थ, फिर आपके रिलेशनशिप्स और फिर आपका वर्क, ये आपकी ट्री ग्रो होती है. उसके बाद ये सब जो रोटरी, सेवा से ये सब सेवा, वो तो ट्री के टुवर्ड्स द एंड में आती है. But it is all growing from the seed to the trunk to the branches and like that and to the fruits and the flowers of the tree. हम सारी मेहनत किस पे कर रहे हैं? हम सारी इसमें मेहनत करें. वेरी गुड. हम एक एक फ्रूट को जाके साफ कर रहे हैं रोज. हम एक एक पत्ते को धो रहे हैं, लेकिन हम सीड को पानी नहीं दे रहे हैं. और इसीलिए वी आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम. टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है. क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि मेहनत ज़्यादा हो रही है. क्यों मेहनत ज़्यादा हो रही है? क्योंकि बीज को पानी नहीं दे रहे, पेड़ को धो रहे हैं.
और यही अगर हमें रोज़ बीज को पानी देना हो, if the seed is the right quality and the seed is strengthened, then automatically every fruit and flower अपने आप हेल्दी हो जाएगा. Post COVID, again research in the same 4 cities, 40% rise in mental health issue. 40% rise in divorce, 30% in mental health issue and 17% suicide. ये हमारा सक्सेस है, ये हमारी मेहनत का रिजल्ट है. अगर किसी चीज़ पर मेहनत करी जाए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड बिकम. और ये सब क्यों हो रहा है? एंड आपको मालूम है ये सारे फिगर्स ज़्यादा कौन से शहरों में है? क्यों? क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं. पिछले हफ्ते आई वॉज इन गुजरात इन अ स्मॉलर टाउन and it felt so good. I realized, okay, things are not as bad as what we were thinking that they are, because life is so sorted over there yet. क्योंकि उन्होंने अभी भी अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को काफ़ी पकड़ के रखा हुआ है. तो हमें भी क्या करना है? उसको वापस पकड़ लेना है before it becomes, it's slipping out of our hand. I meet enough parents on a regular basis who are very helpless now as far as their children are concerned. And वो इतने helpless हैं कि उनका सारा पैसा अब कुछ नहीं कर सकता है. उनका सारा पैसा मिला के कुछ नहीं कर सकता. Because ये हम जिस गलत फहमी में भाग रहे थे ना कि पैसा है तो सारा काम हो जाएगा, it doesn't work. It doesn't work. वो अपने बच्चे को कमज़ोर देख पाते हैं, लेकिन वो देखते हुए उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं. किसी ने अपने बच्चे को थोड़ा सा जोर से डांट दिया तो बच्चा ऊपर जाके जंप कर दिया टेरेस से. और किसी ने एक का सुन लिया तो दूसरे ने अपने बच्चे को डांटना ही छोड़ दिया. डांटना मतलब डिसिप्लिन करना ही छोड़ दिया कि नहीं नहीं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, पता नहीं कुछ कर लिया तो. और उतना बोलना छोड़ दिया तो और. सो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज उन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सब कुछ दिया, एवरीथिंग दैट मनी कुड बाय. But they only gave them everything that money could buy. So always remember, money cannot buy everything. And money can definitely not buy strength. Money शक्ति नहीं खरीद सकती है कि जीवन में कोई बात आए उसको फेस करने की शक्ति. जीवन में छोटा सा फेलियर आए उसको फेस करने की शक्ति. जीवन में रिजेक्शन मिले छोटा सा रिश्तों में उसको फेस करने की शक्ति कैन नॉट बी बॉट बाय द पेरेंट विद मनी फॉर देयर चिल्ड्रन. लेकिन उस समय पर बाय द टाइम दैट चाइल्ड रीचेस 20, 25 या वो एज, आप सडनली उसके अंदर वो शक्ति कैसे क्रिएट करेंगे? इट्स लाइक अ मसल विच वॉज नॉट यूज्ड फॉर 20 years. क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना था, हम उनकी हर डिज़ायर, हम उनकी हर इच्छा उनके बोलने से पहले उनकी पूरी कर देते थे. बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज बहुत थे. मोस्ट ऑफ अस व्हेन वी ग्रो अप, हमारे पास सब कुछ नहीं था. हाउ मेनी ऑफ यू ग्रो अप विद नॉट एवरीथिंग अराउंड यू लाइक व्हाट योर चिल्ड्रन हैव टुडे, राइट? इसीलिए हम इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले कंपेयर टू देम. लेकिन हम इमोशनली कम स्ट्रांग है कंपेयर टू आर फिजिकली ऑल्सो एक्चुअली. क्योंकि जितना लाइफ को सिर्फ कंफर्टेबल करते गए फिजिकली, एडजस्ट नहीं करना पड़ा, झुकना नहीं पड़ा, सहन नहीं करना पड़ा, ना नहीं सुनना पड़ा. जब आप छोटे थे तो क्या मम्मी आपकी पूछती थी आज खाने में क्या खाओगे आप? नहीं पूछा मम्मी ने कभी खाने में क्या खाओगे. तो मम्मी ने क्या बोला? बन गया, आ जाओ खा लो. अब हमें क्योंकि ऐसे खाना पड़ा ना सारा जीवन कि जो बना वो हमें खाना पड़ा, हमने कहा हमने अपने बच्चों के साथ ऐसे नहीं करना है. वी आर गोइंग टू गिव देम चॉइस, व्हाट डू यू वांट टू ईट. तो छोटे छोटे बच्चों को पूछते हैं आप क्या खाओगे आज? फिर जो बच्चा बोलता है उसको वही मिलता है. और बच्चा तो बच्चा है, जब तक वो बन रही होती है चीज किचन में, वो बच्चे का माइंड चेंज हो जाता है. हाँ,
एंड जब तक वो बनकर आता है टेबल पे, कहते हैं अब मुझे ये नहीं खाना है, कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, आप क्या खाओगे, क्योंकि खुद तो बनाना नहीं पड़ रहा ना रसोई में जाके, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन ही तो देनी है, बन के आ जाएगा. सो यू सी जितने रिसोर्सेज आए, हाउ दैट इज एक्चुअली बिकमिंग अ वीकनेस. एंड फिर टेबल पे हेल्दी चीज़ें पड़ी है, बच्चा बोलता है मुझे ये नहीं खाना, तो मम्मी कहते हैं अच्छा इसको हटाओ. मुझे ये भी नहीं खाना, नहीं ये तो खाना ही होगा, नहीं मुझे नहीं खाना, थोड़ा ज़ोर से उसने बोला तो वो भी चीज़ साइड पे चली जाती है. अब हमें लगता है ये तो छोटी सी बात है, खाने की बात है, लेकिन वो खाने की बात नहीं है. द एबिलिटी टू लिसन टू अ नो, कि तुमको यही खाना है, अब जितना भी शोर मचाओ, शोर मचाओ, रो, और अगर नहीं खाना है तो मत खाओ. उसको रोने दो उस एज में, उसको रोने दो उस एज में, उसको चीखने दो उस एज में. वो चीखना और रोना बहुत सिंपल है, लेकिन जब वो बड़ा होके रोएगा आप कुछ नहीं कर सकेंगे उसका. हाउ विल द चाइल्ड सडनली लिसन टू अ नो एट द एज ऑफ 20? कैसे सुनेगा वो एक नो? उसको आदत ही नहीं है कि नो कैसे सुनना है. उसने जो बोला हमने कहा यस, उसने जो बोला हमने कहा यस, और जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ उसने कहा, हमने कुछ कहा उसने कहा नो, तो हम डर गए, हमने नो बोलकर भी यस कर दिया फिर उस बात को. सो हाउ इज द चाइल्ड गोइंग टू हैव द स्ट्रेंथ टू लिसन टू अ नो? और अगर इतना ही यस बोलना है जीवन भर, फिर बाद में एक स्पाउस भी ऐसे उसको लाकर देना जो हर चीज में यस बोले, बिकॉज द बिगेस्ट चैलेंज इज गोइंग टू कम देयर. Nowadays we meet so many couples, they are coming for a separation without any reason. मतलब कोई reason नहीं है अलग होने का. पहले तो एक solid reason होता था, ये reason है, और जब reason होता है ना तो reason को sort out करना easy होता है, क्योंकि reason है तो we can work on that reason. But now many of them are saying, why do you not want to live with each other? Just मतलब no, I'm not getting anything in this relationship, so why should I be here? Finished. It's as good as I'm not liking वो चीज़ जो डाइनिंग टेबल पे आई है, मुझे नहीं खाना. उतना ही कैजुअल है, उतना ही कैजुअल है. और फिर जिन्होंने उनको पैम्पर करके इतना बड़ा किया था, फिर वो उस टाइम भी उनको कुछ नहीं बोल पाते और कहते अच्छा अच्छा तुम खुश नहीं हो तो वापस आ जाओ. तो ये क्या बेनिफिट के लिए हो रहा है उस बच्चे के लिए? इज दिस बेनिफिशियल फॉर द सोल? कि आपने कहीं एडजस्ट ही नहीं करना, आपने कहीं झुकता ही नहीं, आपने कहीं सहन करना ही नहीं. तो इफ यू डोंट बेंड, If you don't bend, is that healthy? ये healthy है? नहीं. हम stiff होते जाएंगे और भी ज़्यादा. तो हमारे बच्चों को कौन सिखाएगा ये? फिर स्कूल भी ऐसे हो गए जहाँ टीचर ही ज़्यादा डरती है अब. हाँ, क्योंकि आप लोग जाके डांटते हैं टीचर को भी. Every school I go now, every school, the teachers say, what do we do? Parents ही आके डांटने लग गए हैं अब तो. And they are not able to say anything because it's all about money. हम जब बड़े हो रहे थे तो पेरेंट्स टीचर से डरते थे, वो हो ये हमारे बच्चे की टीचर है, भाई टीचर नाराज नहीं होनी चाहिए कभी भी. अब ऑपोजिट हो गया, टीचर पेरेंट्स से डर रही है. तो इस प्रोसेस में नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? बच्चे का. बिकॉज वाई? एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय, एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय. पहले पेशेंट डॉक्टर से डरता था, अब डॉक्टर पेशेंट से डरता है. एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय. सो इट इज नॉट द मनी विच हैज द प्रॉब्लम, इट इज द वे वी आर यूजिंग द पावर ऑफ मनी विच इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, नॉट द मनी बाय इटसेल्फ. बात पैसों की प्रॉब्लम तो कोई है ही नहीं, लेकिन पैसों के साथ अपनी शक्ति को नहीं बढ़ाया, तो पैसों की शक्ति से ही अपने जीवन के काम कराने की कोशिश की, तो एवरीथिंग डजंट वर्क दैट वे. जब हम टीचर्स को वो पावर नहीं देंगे, वो फ्रीडम नहीं देंगे कि वो डिसिप्लिन और असर्टिवनेस क्रिएट कर सकें, तो उसमें नुकसान तो बच्चों का ही है. हम घर पे भी डिसिप्लिन नहीं क्रिएट कर पा रहे, उनको भी नहीं करने दे रहे, तो हु इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस? तो उनके अंदर शक्ति कैसे आएगी? तो फिर जब उस बच्चे की लाइफ में सडनली कोई बात आती है, उस बच्चे के पास उसको फेस करने की ताकत नहीं होती. ये जो 30% मेंटल हेल्थ इशू बढ़े हैं पोस्ट कोविड, उसमें सबसे ज़्यादा फिगर्स बच्चों के. एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक अटैक.
अगेन समथिंग दैट मनी कैन नॉट बाय। तो इसलिए जितना जल्दी हम वापस उस जीवन जीने के तरीके पर आ जाएं जो हमें कहीं से सीखना नहीं है, जो हम जिया करते थे। Because we are the last generation who knows that healthy lifestyle. Don't expect your children to live that lifestyle because they have not seen it and experienced it. And unless we go to that lifestyle, we will not be able to give it to them. हम नहीं दे पाएंगे उनको वो, और अगर हम नहीं दे पाए तो फिर हम बहुत बड़ी चीज़ है जो उनको पीछे नहीं देख पाएंगे। उनको वो नहीं देना जो हमें बचपन में नहीं मिला था, हमें उनको साथ साथ वो भी देना है जो हमें बचपन से मिला था। दोनों चीज़ें दो, जो नहीं मिला वो भी दो, लेकिन जो मिला वो उससे पहले दो। अगर वो हमने करना शुरू किया, then we are having the power of money, but also we are having the power of the mind. क्योंकि अगर पैसा एक दिन कम हो तो भी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है, लेकिन मन की शक्ति घट जाए तो सारा पैसा सामने होकर भी लाइफ ब्यूटीफुल नहीं होती है। सो दैट इज़ प्रायोरिटी। अगर मेरे पास ये 4 चीज़ें हैं, ये माइक भी है, ये फूल भी है, ये घड़ी भी है, मुझे इसमें से प्रायोरिटी तो करनी पड़ेगी ना कि इस प्रोग्राम के लिए मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है। माइक। मैं कहूँ नहीं फूल बहुत सुंदर है, एंड आई डोंट इवन टेक केयर ऑफ हाउ वेदर द माइक इज वर्किंग और नो, तो फिर मेरे फूल बड़े सुंदर हैं, घड़ी बड़ी अच्छी है, लेकिन जिस माइक से सारा काम करना है वो माइक तो चल नहीं रहा क्योंकि मैंने उसको प्रायोरिटी नहीं रखा। अब अगर मेरी टेबल पर माइक चल रहा हो लेकिन फूल नहीं है, घड़ी नहीं है, ये पत्ता नहीं है, कुछ नहीं है, विल इट वर्क? Will life work fine? That is priority. This is priority. कि कौन सी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होनी चाहिए। नेक्स्ट कौन सी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होनी चाहिए। नेक्स्ट कौन सी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होनी चाहिए और ये होनी चाहिए। जैसे ही वो ऑर्डर गलत गया तो सारी चीज़ों पर असर पड़ जाएगा। तो आप रेडी है रखने को अपने आप को प्रायोरिटी पर? बहुत ईजी है। पेड़ को धोने से ज़्यादा इजी होता है बीज को पानी देना। आप एक्चुअली मुश्किल वाला काम कर रहे हो। इमेजिन, विजुअलाइज कि आपका गार्डनर जाके पूरे पेड़ को धो रहा है और आप बैठ के ऐसे देख रहे हो ये पूरे पेड़ को धोते जा रहा है। जब तक वो इस साइड धोता है ना, इस साइड सूख जाता है। आप काम पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करो तो पीछे से फ़ोन आ जाएगा, कोई नाराज़ होगा। आप वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो तो ऑफिस से फ़ोन आता रहेगा, वहाँ आपने कुछ मिस कर दिया। इट विल ऑलवेज कीप हैपनिंग लाइक दिस because you are not nurturing the seed. So ready to put yourself on priority? Ready? क्या करना होगा उसके लिए? क्या करना होगा? माइंड को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करना होगा? मन को स्ट्रेंथन करने के लिए ऑन अ डेली बेसिस क्या करना होगा? 1 घंटा खुद को देना होगा। अभी 1 घंटा बोलेंगे तो अभी चले जाएंगे सारे। 1 घंटा नहीं देना पड़ेगा, आधे घंटे से ही आधे घंटा काफ़ी है, आधा घंटा काफ़ी है। क्यों? क्योंकि जो हम करेंगे वो हमारे घर का कल्चर बन जाएगा, घर की मर्यादाएं बन जाएंगी और घर की वाइब्रेशन बन जाएगी। आज जब अपने घर जाएंगे वापस तो घर में एंटर करके सेंस करने की कोशिश करना कि मेरे घर की वाइब्रेशन कैसी है। वो भी प्रायोरिटी। घर का साइज, घर का इंटीरियर, घर की डेकोरेशन, घर की टेपेस्ट्री इज़ ओके, बट घर की वाइब्रेशन। थोड़े दिन के बाद तो उस पेंटिंग और टेपेस्ट्री की तरफ ध्यान भी नहीं जाता है। ध्यान जाता है? रोज रोज देखेंगे अपने घर के डेकोरेशन को? कोई कौन देखता है? इट्स जस्ट एन ऑब्जेक्ट लाइंग अराउंड इन द हाउस। लेकिन वो जो घर की वाइब्रेशन है उसमें सारे पल रहे हैं, बच्चे उसमें बड़े हो रहे हैं। वो घर की वाइब्रेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपके घर में कोई एंटर करे और कहे आपके घर में आकर ना बड़ा सुकून मिलता है। घर की वाइब्रेशन कौन क्रिएट करता है? घर की वाइब्रेशन किससे क्रिएट होती है?
हमारी जो थॉट्स हैं वो हवा में है। आप घर पे हैं, आप ऑफिस पे हैं, आप मंदिर में हैं, आप शॉपिंग मॉल में हैं, आप रेस्टोरेंट में हैं, लोग सेम हैं, लोग सेम हैं, लेकिन हर एक जगह क्योंकि हमारी थॉट प्रोसेसेस अलग होती हैं तो उस जगह की वाइब्रेशन अलग होती जाती है। तो अगर अपने बच्चों को पावरफुल बनाना है तो घर की वाइब्रेशंस में पावर एंड पीस होने की ज़रूरत है। अगर घर की वाइब्रेशन में स्ट्रेस है, एंगर है, हर्ट है, वरी है, तो बच्चे कमज़ोर एनर्जी से पल रहे हैं और बड़े हो रहे हैं। एंड वो एनर्जी सिर्फ हमारे थॉट प्रोसेस से क्रिएट हो सकती है। इज़ इट पॉसिबल कि हम अपने मन को सारा दिन शांत और स्थिर रख सकें? कौन सी बातें हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती हैं? एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम? ओके, तो खुशी क्या है? खुशी मेरी हर थॉट में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ से बाहर निकले, अपनी गाड़ी में बैठे, हमें घर पहुँचना है, हम जा ही रहे थे ठीक से, लेकिन किसी ने गलत तरह से रास्ते में गाड़ी चला दी, हमारी गाड़ी को थोड़ा सा डेंट लग गया, ज़ोर से भी लग गया हो सकता है। सिचुएशन, इट्स अ सिचुएशन। अब उस सिचुएशन में हमने रिस्पॉन्ड कैसे किया वो डिसाइड करेगा कि आई एम हैप्पी और आई एम डिस्टर्ब्ड। वो व्यक्ति किस तरह से गाड़ी चला रहा था दैट डजंट डिसाइड। डेंट कितना बड़ा पड़ा दैट ऑल्सो डजंट डिसाइड। What decides whether I'll be happy or no will depend on how I will respond to something like that when it happens. अब जैसे ही ऐसा डेंट पड़ा, what is our first immediate reaction? First immediate thought क्या होता है? नई गाड़ी थी, सड़क भी खाली थी, सडनली कोई आ गया और इतना जोर सा वाला लग गया। What is the first reaction? उसको गाड़ी चलाने नहीं आती, हमें नहीं चलाने आती। किसको नहीं आती? उसको गाड़ी चलाने नहीं आती। अच्छा ओके ठीक है, एक उसको गाड़ी चलाने नहीं आती और एंगर, हाँ, और एनीथिंग एल्स? नुकसान। और अब ये सारा कुछ जो हुआ, ये सारा कुछ जो हुआ, और ये तो कोई सिचुएशन ऑफ लाइफ भी नहीं है, इसको तो सीन बोलते हैं, सिचुएशन भी नहीं बोलते हैं। इट्स जस्ट अ सीन, आया और गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट का सीन होगा। उस 5 मिनट में मैंने अपनी खुशी को गवा दिया। नाउ आस्क योरसेल्फ, वर्थ इट फॉर अ डेंट ऑन द कार? वर्थ इट फॉर अ डेंट ऑन द कार? नहीं, हाँ नहीं बोल रहे। वर्थ इट फॉर द डेंट ऑन द कार? नो? श्योर? Sure? Yes or no? क्या yes? Sure. Of what? It's not worth it. So then just respond a different way. Just respond a different way. Which means अपनी गाड़ी के डेंट से ऊपर प्रायोरिटी रखिए अपने मन की खुशी को। The fact that all of us are safe and हमें कुछ नहीं हुआ, the fact कि सामने वाला भी सेफ है और उसको भी कुछ नहीं हुआ, the fact कि वो सिर्फ गाड़ी का एक डेंट है, तो कितना शुक्रिया करना चाहिए उस सीन के अंदर, कितना शुक्रिया करना चाहिए। और शुक्रिया करने की बजाय हम गुस्सा कर रहे थे। हमें शुक्रिया नहीं करना चाहिए। ओ कुछ हुआ नहीं, सब ठीक है, बढ़िया, शुक्रिया। कितना शुक्रिया करना चाहिए था। जैसे ही उस समय शुक्रिया करते तो आप जितना उस समय हैप्पी थे उतनी आपकी हैप्पीनेस क्या हो जाती? बढ़ जाती। सो एवरी सीन दैट इज कमिंग and every response that I am creating is either going to deplete my happiness or it's very simple. एक ग्लास है, भरा हुआ है, ठीक है। अब आपको वो पूरे भरे हुए ग्लास को लेकर सारा दिन काम करना है और ये ध्यान रखना है आप उस ग्लास को भरा हुआ लेकर वापस आइए। अच्छा चलो ग्लास छोड़ो, ये वाइट ड्रेस है, आप कल सुबह वाइट ड्रेस पहनिएगा, ठीक है, और वाइट ड्रेस पहनकर पूरा दिन काम पर जाइए। बस सिर्फ ये ध्यान रखना कि जब आप शाम को वापस आते हैं तो वो वाइट ड्रेस उतनी ही वाइट होनी चाहिए। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? Wear a white dress
हर एक के पास एक वाइट ड्रेस होगी, कल करके देख लेना, वेयर हो वाइट, बहुत इजी है, 1 मिनट, कल वाइट ड्रेस पहनना, सुबह पहनना, और सिर्फ ये लक्ष्य रखना कि मुझे शाम को वापस आना है, कीपिंग दिस वाइट एंड क्लीन। हो सकता है? आपका वाइट अभी तक ठीक है? नहीं, लग गया दाग। अच्छा, नेवर माइंड, कब लगा? Entering the hotel, so while moving on that, मतलब I was giving the bag for a scanning. हाँ. While moving वो लग गया। अच्छा, फिर क्या किया आपने उसके बाद? Nothing, I just had to carry on. और फिर आप क्या करेंगे उसके बाद? अब मुझे याद भी नहीं था कि you actually said it. और ये भी बहुत अच्छी बात है, आपको याद भी नहीं था। आप फाइनली उसके दाग को मिटाएंगे? हाँ, I'll try. ट्राई क्या करना है? दाग को मिटाएंगे, दाग मिट जाएगा? क्यों नहीं मिटेगा? Because I don't think I'm focused कि उसको इतना मिटाना है. It's at a place जहाँ पे दिख नहीं रहा है. ये सबसे बड़ी गलती है। इट्स एट अ प्लेस जहाँ दिख नहीं रहा है। अब आपको पता है हमारे जीवन के सारे जाग जहाँ लगे हुए हैं ना, दैट इज ऑल्सो अ प्लेस जो किसी को दिखती नहीं है। कौन सी वाली प्लेस है वो? यहाँ, वो दिखता नहीं है किसी को। तो हम यहाँ से बहुत अच्छे से बात करते हैं सबसे, हम बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। यहाँ हमने कितना कुछ पकड़ के रखा हुआ है, यहाँ कौन सी चोटें हैं, कौन सी दर्द है, कौन सी पुरानी बातें पकड़ी हुई हैं। हमने कहा किसी को दिख थोड़ी रहा है ये, लेकिन यहाँ से ही सारी वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रही है। और अगर एक भी दाग रह जाता है जिसको हम डेली बेसिस पे साफ नहीं करते हैं, तो फिर उस दाग के ऊपर और दाग और दाग और दाग, और थोड़े टाइम के बाद वो वाइट बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, लगेगा रंग ही बदल चुका है। एंड दैट इज़ आवर रियलिटी टुडे। वाइट इज़ आवर पर्सनालिटी। वाइट मतलब नॉट द कलर, द वाइब्रेशन, ठीक है। प्योरिटी इज़ आवर पर्सनालिटी। शांति हमारा संस्कार है, खुशी हमारा संस्कार है, प्यार हमारा संस्कार है, क्षमा करना, फॉरगिव करना हमारा संस्कार है, रिस्पेक्ट करना हमारा संस्कार है। अब अगर हम इन संस्कारों को सिर्फ रोज़ सुबह अपने साथ लेकर निकलें तो दाग कैसे लगता है इन पे? जैसे ही दाग कैसे लगता है इन पे? जैसे ही कोई सीन या सिचुएशन आती है विच इज़ नॉट माई वे। अगर सारा दिन आपके पास सारी सिचुएशंस वैसी आए विच इज़ योर वे, तो आप शाम को वही वाले संस्कार लेकर बहुत अच्छे से घर पर पहुंचेंगे। लेकिन अगर कोई सिचुएशन आती है विच इज़ नॉट माई वे, तो जब कोई सिचुएशन आती है विच इज़ नॉट माई वे, हु इज़ क्रिएटिंग द रिस्पॉन्स? जैसे सपोज वो गाड़ी पे डेंट लगा, नॉट माई वे, आई वुडंट वांट दैट टू हैपन, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स किसने क्रिएट करना था? So who's creating my thoughts? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन और आंसर को ही जीवन भर पकड़ लिया तो लाइफ इज एकदम परफेक्ट। Who is creating my thoughts? I, ठीक है। Who is creating my words? I. Who is creating my behavior? I. Sometimes or always? 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 पक्का? Any doubt? Okay. फिर वो गाड़ी में बैठो, सामने से डेंट लगा, who is creating the thought? I? Sure? बात करने का तरीका, who is choosing? I? ठीक है। अब उस व्यक्ति ने सिर्फ डेंट नहीं मारा, उसने गाड़ी से उतर के जोर से चिल्लाने लग गया और मुझ पर ही चिल्लाने लग गया जैसे मेरी गलती थी। Who is creating my thought? Who's creating my thought now? तो जब डेंट लगा, we could have said शुक्रिया and moved on, लेकिन सिर्फ डेंट नहीं लगा, वो उतर के हम पर चिल्लाने लगा। Now can I respond right? किसने प्यार से कहा वेरी टफ? आप एक बार उठो। हाँ जी, वेरी टफ। अब लेट्स लुक एट इट। यहाँ वो हैं
चिल्ला रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपकी गलती थी, भाषा भी थोड़ी सी अब्यूजिव हो गई है। उनकी सिर्फ गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गई थी, वो खुद ही आउट ऑफ कंट्रोल है इस टाइम। आप ठीक ठाक हैं? आप ठीक ठाक हैं? हमारी थॉट कौन क्रिएट करता है? आए। वो जो बोल रहे हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। उनको सुनने के बाद जो क्रिएट करना है वो किसने करना है? आए। आए। वो बीमार है, वो बीमार है। आप ठीक है? अब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप उनकी इन्फेक्शन को इमिडिएटली कैच कर लीजिए, या आप अपनी हेल्थ को ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि आप ठीक से रिस्पॉन्ड कर सकते नहीं हैं। हम कहते हैं उसने ऐसा कहा, मैं चुप रहूं क्यों? दैट इज द क्वेश्चन। वो यहां से खड़े होकर चिल्ला सकते हैं, लेकिन वो आपके मन में घुस के आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। उनकी पावर कहां तक है? चाहे वो स्ट्रेंजर ऑन द रोड है, चाहे वो आपका स्पाउस है। आज या कल में किसी का झगड़ा हुआ घर पे? So this other person is always another person. Whether the person is a stranger on the road, whether the person is your spouse, whether the person is your child, वो यहाँ है। वो गलत कर सकते हैं, गलत मतलब जो मेरे अनुसार नहीं राइट है, वो गलत कर सकते हैं, गलत बोल सकते हैं। दे आर नॉट एज पर आर एक्सपेक्टेशंस। हमने सोचा था संडे मॉर्निंग वो उठे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे, वो ये बोलेंगे, वो बिल्कुल ही डिफरेंट साइड से उठे, डिफरेंट ही सोच रहे हैं, डिफरेंट ही बोल रहे हैं। इट इज़ देयर। वो यहाँ खड़े होकर बहुत कुछ बोल सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, पूरी तरह से अपने ऊपर कंट्रोल खो सकते हैं, लेकिन उनकी पावर इतनी ही है। वो मेरे माइंड में घुस के मेरी थॉट्स नहीं क्रिएट कर सकते हैं। राइट और रॉन्ग? नो, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। बिकॉज आप सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, आप अपने बड़े बड़े बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, अपने मन को भी मैनेज कर लें तो अच्छा रहता है। क्या वो हमारे माइंड में घुस सकते हैं? पहली बात। 1 मिनट। चाबी आपके पास है, मतलब अगर आपने चाबी दी तो वो घुस सकते हैं? How can somebody come into your mind? You are getting influenced. Fine, that is okay. So I am going to keep shouting from here, but I cannot get into your mind how much ever I want to do it. Can I get into your mind? No. So your response is created by your own choice. आपकी चॉइस है कि आप इन्फ्लुएंस्ड हो के कितना रिएक्ट करना चाहें, वो आपकी चॉइस है। लेकिन वो रिएक्शन भी चूज किसने किया? आप किसी को कहो भी भाई आप मेरे मन में घुस सकते हो, तो भी आपके मन में कोई नहीं घुस सकता है। हाउ कैन एनीबडी एंटर योर? कोई घुस सकता है यहाँ पे? कोई घुस सकता है यहाँ पे? नहीं। उनकी पावर कहाँ तक है? उनकी पावर यहाँ है। यहाँ की पावर किसके पास है? So when we say, if I allow them to, how? But how do you allow someone to enter into your mind? Can somebody enter into your mind? नहीं, वो अभी हम उनकी नहीं बात कर रहे हैं, वो तो सेकेंडरी। वो क्या आपके माइंड में घुस सकते कि नहीं, पहले ये बताओ। नहीं, पहले फुल स्टॉप। 1, वो घुस सकते हैं या नहीं घुस सकते? नहीं। मतलब वो कितना भी कुछ भी कर लें, आपके माइंड में जो थॉट क्रिएट होनी है वो किसकी पावर है? श्योर? एनीबडी हैज एनी डाउट इन दैट? योर माइंड इज नॉट इन हिज कंट्रोल. You are getting influenced and then choosing to create thoughts of that quality. But that also is the power of who?
योरसेल्फ, नॉट माइन। ये याद रखना जरूरी है। फिर आप अपनी पावर के साथ कुछ भी कीजिए, आप अपनी पावर के साथ डिस्टर्ब होइए, आप अपनी पावर के साथ स्टेबल रहिए, आप अपनी पावर के साथ उसको भी ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, वो आपकी चॉइस है। इंपॉर्टेंट ये है, ये तो याद रहना चाहिए कि पावर किसकी है। दैट इज थर्ड स्टेप। पहले ये बताओ कि पावर किसकी है। सेल्फ। कैन एनीबडी एंटर इनटू माय माइंड? कैन एनीबडी डिस्टर्ब मी? हाउ डू आई डिस्टर्ब यू? आई वांट टू डिस्टर्ब यू राइट नाउ। मुझे सिर्फ बताओ मुझे क्या करना होगा उसके लिए। एक मिनट, आप उस लाइन को थोड़ा सा चेंज कीजिए और आप कहिए जब वो कुछ ऐसा करते हैं देन आई चूज टू गेट डिस्टर्ब्ड। मे बी नहीं, इसमें दिन और रात का फर्क है। बिकॉज अगर आप डिस्टर्ब भी हो रहे हैं तो किसकी चॉइस से हो रहे हैं? मैं। बट अगर आप कहते हो वो मुझे डिस्टर्ब करते हैं, तो आपको पता है आपने अपने मन के ऊपर का कंट्रोल को क्या कर दिया है। एंड इट्स नॉट इवन ट्रू, वो सच नहीं है। वो वहाँ से खड़े होकर कुछ कह सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, आपको इग्नोर कर सकते हैं। आप रो रहे हो, आपको छोड़ के दूसरे कमरे में जा सकते हैं कि ये तो रोज़ ही रोती रहती है, अभी संडे सुबह सुबह कौन इसके साथ बैठेगा ये सब करने के लिए। वो सब कर सकते हैं। लेकिन जब वो वैसा करते हैं, आपने क्या करना है? ज़्यादा ज़ोर से रोना है, वन ऑप्शन। उनके पीछे पीछे भागना है सॉरी मांगने के लिए, सेकंड ऑप्शन। तीसरा, अपनी मम्मी या सिस्टर को फ़ोन करके उनके सामने रोना है, ऑप्शन। ऑप्शन 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 ऑप्शन। ये सारे ऑप्शन किसने क्रिएट करने हैं? खुद। हाँ, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये ऑप्शन सारे किसके पास हैं? ये ऑप्शंस मेरे पास हैं। अब अगर आप हैप्पीनेस चाहते हैं अपनी लाइफ में तो राइट ऑप्शन चूज कीजिए। विच इज योर सेल्फ? नहीं, सेल्फ तो ऑलरेडी है। सेल्फ के साथ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आज आप लंच खाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस पड़े होंगे आपके टेबल के ऊपर। आप अपनी हेल्थ के अनुसार आप राइट ऑप्शन चूज कीजिए। लेकिन आप खाएंगे ही गलत वाली चीज और फिर बोलेंगे बट मुझे हेल्थ चाहिए, एंड फिर ये भी नहीं बोलेंगे मैंने वो खाई, बोलेंगे क्या करूं, उसने प्यार से खिलाई। उसने नहीं खिलाई, उसने सिर्फ टेबल पे लाके रखी। चूज मैंने की। अब उसी टाइम पे 4 लोग उसी टेबल के आसपास होंगे, बट ईच वन विल चूज अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी इन लाइफ। बट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, आई एम मेकिंग द चॉइस। डोंट लिव योर लाइफ लाइक अ विक्टिम। वो मुझे डिस्टर्ब कर सकते हैं। कौन मुझे डिस्टर्ब कर सकता है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। और आपको पता है अगर आप डिस्टर्ब हो गए, उसके बाद सारे लोग मिलके आपको ठीक भी नहीं कर सकते, क्योंकि ठीक भी आपको कौन करेगा? आप खुद ही। हमें लगता है डिस्टर्ब उन्होंने किया था तो हम वेट करते हैं अभी आएंगे सॉरी बोलेंगे, तो हम अपना चेहरा वैसा बना लेते हैं जो सॉरी अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो पता है हम कैसे बन गए लाइफ में? पैसा इतना आ गया, लेकिन कटोरा रख के खड़े रहते हैं लोगों के सामने। मेरे कटोरे में थोड़ा सा प्यार डाल दो, मेरे कटोरे में थोड़ी सी रिस्पेक्ट डाल दो, अब मेरे कटोरे में सॉरी डाल दो। ऐसे कोई खड़ा रहता है सारा दिन? ऐसे? दिस इज द वे टू लिव? दिस इज द वे टू लिव? नो, नो। But we are living like this only because we thought they disturbed us, so we thought they will heal us, they will change us, and फिर वो they में तो बहुत सारे नाम भी आने लग गए। and इसीलिए हमारी शक्ति क्या होती गई? सिर्फ एक ही चीज आज अपने आप को गिफ्ट देनी है। उसको चेंज कैसे करना है वो धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन इक्वेशन आज क्लियर करनी है कि यहाँ जो कुछ क्रिएट कर होता है उसका क्रिएटर कौन? उसका क्रिएटर कौन? आई। नेवर से दे, नेवर से ही, नेवर से शी, नेवर से वर्ल्ड, नेवर से कोविड। नथिंग कैन क्रिएट माई थॉट्स एंड फीलिंग्स। जब हमने स्टार्टिंग में कहा हु क्रिएट्स थॉट्स एंड फीलिंग्स, वी से आई, and then we say they कैसे हो सकता है? I choose। तो सामने वाला जो भी कर रहा है उसके बाद आप चूज करते हैं। अब जितनी बार हम डिस्टर्ब होने का रिएक्शन चूज करते जाते हैं, धीरे धीरे वो डिस्टर्ब होना हमारा क्या बनने लगता है? नेचर, मतलब संस्कार।
अब एक बार वो हमारा संस्कार बन गया तो हमें चूज करना भी नहीं पड़ता, उन्होंने ऐसा किया और हमारा रोना शुरू, और फिर उन्होंने ऐसा किया फिर हमारा शुरू। अब हमें संस्कार चेंज करना है, अब हमें संस्कार चेंज करना है। इज इट पॉसिबल कि अगली बार वो वैसा ही करें और हम बिल्कुल स्टेबल रह सकें? आज करके दिखाना इनको सबको घर जाके। And it doesn't mean we become indifferent or rude or mean. It means that we don't get reactive and disturbed and throw out all the negative energy on the other person. इसीलिए जब तक हम अपने मन का ध्यान नहीं रखते तब तक रिश्ते स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते, तब तक रिश्ते कंडीशनली होते रहते हैं। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस कैसे आएगी? जब योर माइंड is remaining stable even if the other person is not behaving your way. क्या लोग हमारे अनुसार बिहेव कर सकते हैं हमेशा? Never. क्या हम उनके अनुसार बिहेव कर सकते हैं हमेशा? नहीं। तो फिर क्यों कंडीशन रखी हुई है ये वाली? You don't want to hurt the other person for sure. आपका ऐसा कोई इंटेंशन भी नहीं है, but at least don't hurt yourself also. ज़्यादातर आपको पता है हम लोगों को हर्ट नहीं कर रहे, हम खुद को हर्ट कर रहे हैं. You are going to do that business for a lifetime, and in a lifetime, you know how many types of people are going to work with you? कितने तरह के लोग आपके साथ काम करने वाले हैं, right? And majority उनमें से आपके अनुसार नहीं होंगे. They are not going to work exactly how you want them to be. They will be their way, not your way. Even your own children cannot be always your way. So how can your employee be your way? Possible नहीं है. Discipline करना ही है, लेकिन discipline without getting disturbed. Possible? Possible? Discipline without getting disturbed possible? Possible. Just have to make a new lifestyle change. लेकिन अगर हर बार किसी ने कुछ गलत किया and मैं डिस्टर्ब हुआ, उनका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ we don't know, लेकिन मेरा नुकसान तो हुआ। और फिर शाम को 2, 4, 6 बार डिस्टर्ब होके, कभी टारगेट की वजह से, कभी लोगों की वजह से, कभी क्लाइंट की वजह से, कभी शाम को थोड़ा ये होने के बाद जब हम घर पहुंचे तो हमारे ऑरा में क्या है? हमारे ऑरा में क्या है? हमारे ऑरा में वो इमोशंस हैं जो हमने पूरा दिन क्रिएट की थी। और फिर जब हम घर में एंटर करते हैं, हमारा ऑरा हमारे से पहले एंटर करता है। और फिर जितनी देर हम अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, saying I'm spending time with my children, so along with me who is sitting? My aura which I created during work today. And so don't be happy thinking, oh, I'm spending good 2 hours with my children or 4 hours with my children. It's not about how much time you are spending. It's about in which energy you are spending that time. तो शाम को रोज घर पे जब आते हैं तो सिर्फ पैसे कमा के घर नहीं आना होता है, सारा दिन में खुशी कमा के घर लाना पड़ता है। एंड वो खुशी कैसे कमाई जाएगी? हाउ वी रिस्पॉन्डेड टू एवरी सीन टुडे ऑफ द डे। तो अगर किसी ने गलत किया है, आपको उनको बोलना है, 1 बार बोलना है, 2 बार बोलना है, 10 बार बोलना है, फिर भी नहीं काम चलता तो बोलना है वी कैन नॉट वर्क टुगेदर, सिंपल। लेकिन वो भी बोलने के लिए मुझे डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे मेरा जो यहाँ वाइट है उस पे दाग पड़ते हैं। दैट इज पावर, दैट इज पावर। एंड वो पावर क्रिएट हो जाती है इफ आई एम स्ट्रेंथनिंग दैट पावर ऑन द डेली बेसिस। इफ आई स्ट्रेंथन इट ऑन द डेली बेसिस, इफ आई डोंट स्ट्रेंथन इट ऑन द डेली बेसिस, तो छोटी सी बात आई तो हमारे यहाँ से नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आई एम हेल्दी द सेल्फ, then किसी भी सिचुएशन में I will be able to create the right thoughts. If I am not healthy, तो छोटी सी बात में भी I will be, क्यों ऐसा किया, ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये ऐसे ही करते हैं। सीरीज ऑफ थॉट्स जिसकी क्वालिटी ठीक ना होने के कारण क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा चीज़ जो हमारे को तंग कर रही है इस टाइम इज़ अ माइंड विच कंटिन्यूज थिंकिंग टू मच। सबसे ज़्यादा आवाज़ यहाँ आ रही है,
हमारा माइंड बोलना ही बंद नहीं करता, सोचता जाता है। क्यों? एक उसको स्ट्रेंथन नहीं करते डेली बेसिस पे, और दूसरा जैसे ही कोई सिचुएशन आती है फिर सोचते जाते हैं, और क्योंकि वो क्वालिटी राइट नहीं है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है उस बीज को पानी देना, क्योंकि उस बीज ने ही सारा दिन के ये छोटे छोटे सीन्स क्रॉस करने हैं। And same thing, if you build your fitness level in the morning, that same person doesn't change, his mistake doesn't change, but how you think about him changes. And you will still discipline. It doesn't mean कि आप उसको जाने दो, गलती की तो कोई बात नहीं, जाने दो, no. लेकिन discipline without getting, and फिर वो discipline करने का तरीका भी respectful होता है, That person's way of working is different from ours. That's all. हम उनको 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार समझा सकते हैं, और अगर 100 बार में भी वो उस तरह से नहीं काम करते जिस तरह से हमारे ऑफिस में ज़रूरत है, तो फिर भी हम बहुत प्यार से बोल सकते हैं, You're a wonderful person. What you do is very good, but it just doesn't match with what we need over here. और अगर किसी दिन किसी को जाने के लिए भी कहना होता है ना, वो भी बड़े प्यार और रिस्पेक्ट से किया जा सकता है। Because it's not that they are wrong, it's just that they are not fitting according to what is needed here. Nobody is wrong. They are different. हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उससे वो different है, तो ये हमें उनकी difference को respect करना होता है, क्योंकि जितना हम उनको wrong समझेंगे उतना वो भी हमें कैसा समझेंगे। तो फिर हम एक दूसरे को कौन सी एनर्जी थ्रो कर रहे हैं। जैसे ही आप किसी को थोड़ा सा भी डांटते हैं, you are making an investment. It's an energy investment. और जैसे ही सपोज सुबह सुबह जो भैया आपकी गाड़ी चलाता है वो ही लेट आ गया, और आपको कहीं जल्दी से जाना था, और आपने सोचा लेट आया, गलती की, तो 1 मिनट के लिए उसको डांट दिया। अब आप तो अपने ऑफिस चले गए, आपको तो भूल जाएगी वो बात, उसको तो नहीं भूली। तो वो बाहर बैठे, उसके पास तो कुछ नहीं और करने के लिए, वो आपके बारे में सोच रहा है। वो जो सोच रहा है वो वाइब्रेशंस कहाँ पहुँच रही हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा ये कहाँ से आ रही है। आप कहेंगे पता नहीं, आज मन अच्छा नहीं लग रहा, और चाय पिलाओ। हाँ, हम चाय कॉफ़ी तो पीते रहते हैं सारा दिन अपने को एनर्जाइज्ड करने के लिए, और फिर जिनका चाय कॉफ़ी से भी काम नहीं चलता फिर वो कुछ और पीते हैं, कि जिनका उनसे भी काम नहीं चलता वो कुछ और ले रहे हैं। इट इज़ वाई इज ऑल दिस सब्सटेंस इज बीइंग टेकन जस्ट सो दैट आई कैन फील हाई। यही तो हो रहा है ना। और जितना वो कोई भी सब्सटेंस आप ले लो जिस पर आपकी डिपेंडेंसी हो जाए, वो एनर्जाइज होने की जगह और ही क्या होने वाला है, बिकॉज इट्स अ डिपेंडेंसी। तो छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस लाने की ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज है हमारा स्लीप साइकिल। ये जो हम आजकल कितना भी लेट सो रहे हैं, देर तक काम कर रहे हैं, और जिस दिन काम नहीं कर रहे तो उस दिन पार्टी कर रहे हैं। एक साइंस है, बचपन से सुनते आए हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन। अपने बच्चों को जाके पूछना उनको पता है कि नहीं ये लाइन, आजकल नहीं बताते ये लाइन। अगर हम नई टाइम पे सोने का कल्चर क्रिएट करेंगे घर के अंदर, तो वो कैसे करेंगे? वो तो ऐसे एज ग्रुप में बड़े हो रहे हैं जहाँ उनके आसपास सारे बच्चे लेट तक पढ़ते हैं, और फिर वो भी वो करते हैं। द बिगेस्ट रीजन वाई चिल्ड्रन आर गोइंग थ्रू ऑल दिस एंग्जाइटी एंड ऑल दिस इशू, स्लीप। क्योंकि वो रात या तो पढ़ते हैं, और जब नहीं पढ़ रहे होते, अब तो नींद नहीं आती क्योंकि आदत पड़ गई है रात जागने की, तो जब एग्जाम खत्म हो गए अब तो पढ़ना नहीं है, तो फिर टीवी और फोन रात। फिर वो कहते हैं तो क्या हुआ, हम सुबह तक 6 घंटा तो सो लिए। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच वी आर स्लीपिंग, इट इज अबाउट व्हेन वी आर स्लीपिंग एंड हाउ वी आर स्लीपिंग। तो स्लीप एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो माइंड को भी स्ट्रेंथन करता है, बॉडी को भी हेल्दी करता है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, जो हम थे वो फिर से बनना है। कर सकते हैं हम, जल्दी सो सकते हैं रात को। सुबह उठने का टाइम कौन सा है सही? मुहूर्त टाइम पे उठ जाना चाहिए। जो मुहूर्त पे सोया रहेगा उसका क्या होगा फिर जीवन में, है ना। विदेश से लोग आ रहे हैं और यहाँ आकर वर्कशॉप करा रहे हैं, 5 AM लीडरशिप क्लब। हम उनको पैसे दे रहे हैं ये सीखने के लिए कि सुबह 5 बजे कैसे उठना है।
यू सी, जब हम खुद की संस्कृति को छोड़ते हैं तो दूसरे हमें हमारी ही चीज़ें हमारे से कमाए हुए पैसे लेकर हमें सिखाते हैं, एंड तब हम लेने के लिए रेडी हैं कि हाँ हाँ हाँ, आई विल इनरोल इन टू दिस वर्कशॉप. व्हाट इज देयर टू इनरोल इन अ वर्कशॉप टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या है, क्या उसमें वर्कशॉप में क्या सिखा देगा वो हमारे को कोई जल्दी उठने के लिए? और वो कहाँ से सीख रहे हैं? ब्रह्म मुहूर्त कौन से देश में सिखाया जाता है? और फिर वो हमें कह रहे हैं 5 AM लीडरशिप क्लब, विच मीन्स इफ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ लीडरशिप क्वालिटी, स्टेबिलिटी, इंट्यूशन, पावर. लीडरशिप मतलब रोल एंड पोजीशन वाली लीडरशिप नहीं, लीडरशिप मतलब क्वालिटी. एक पेरेंट भी एक लीडरशिप क्वालिटी चाहिए. तो उस लीडरशिप क्वालिटी के लिए मुझे उस समय उठने की ज़रूरत है जिस समय आई कैन स्ट्रेंथन माई माइंड. द हाइएस्ट वाइब्रेशनल टाइम, एंड दैट इज़ दैट ब्रह्म मुहूर्त, दैट इज़ दैट अमृत वेला. लेकिन ब्रह्म मुहूर्त तो उठ तब सकेंगे अगर हम रात को टाइम पे सोएंगे. सो बहुत सारे लोग सुबह जल्दी उठने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन रात को लेट सोकर, तो वो तो करना नहीं चाहिए. सो मेहनत सुबह उठने पर नहीं करनी है, अटेंशन रात को टाइम पर सोने की करनी है. बट देन यू वुड बी क्रिएटिंग अ संस्कार विच मेनी पीपल अराउंड यू आर नॉट क्रिएटिंग. सो नाउ दैट्स द बैलेंस. दैट इज द बैलेंस दैट इज गोइंग टू गेट क्रिएटेड. कि भले कोई भी ना सो रहा हो मेरे फ्रेंड सर्कल में रात को टाइम पे जल्दी, सब लोग उसी टाइम मिल रहे हो और सोशलाइज कर रहे हो और पार्टी कर रहे हो, आई एम रेडी टू बी द ऑड वन आउट. And I'm ready to listen to all the ridicule. मेरा मजाक किसी ने उड़ाना है तो उड़ा ले, मुझे बोरिंग और ओल्ड फैशन किसी ने कहना है तो कह ले, as long as I know कि जो हम कर रहे हैं वो हेल्दी है. And as long as I know कि अगर हम करेंगे तभी हमारे घर के अंदर वो वाइब्रेशंस और वो कल्चर क्रिएट होगा जिसको हमारे बच्चे फॉलो करेंगे. तो उसके लिए अगर हमें 4 और 5 बजे के बीच उठना है तो हमें 10 बजे तक गहरी नींद में होना पड़ेगा. Not go to sleep at 10, be in deep sleep by 10. And actually जो highest energy time होता है सोने का, which means जिस समय mind और body पर highest energizing होती है, वो होता है 10 to 2. अगर आप 10 की जगह 11 o'clock सोते हैं तो आप 1 hour lose कर रहे हैं. अगर आप 12 o'clock सोते हैं आप 2 hours lose करें. भले आप 12 o'clock से 8 o'clock तक सोते रहें, you've lost the 10 to 12 time. और क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, दे हैव जस्ट लॉस्ट द एनर्जाइजिंग टाइम कम्प्लीटली. क्योंकि वो एनर्जाइजिंग टाइम 10 to 2 है. जैसे खेतों में बीज बोने का एक टाइम होता है, उसी टाइम बोना होता है. ऐसे नहीं हम कभी भी जाके सीड डाल दी हमने, देयर इज अ टाइम. तो वो जो टाइम है दैट इज साइंटिफिक, इट इज 10 to 2. अब अगर मुझे 10 o'clock सोना है तो मुझे खाना कितने बजे खाना चाहिए? ठीक है ना. तो सोने से पहले अगर आपको, एंड बाय डूइंग दिस यू आर गोइंग टू सेव 2 hours ऑन अ डेली बेसिस. क्योंकि बाय स्लीपिंग राइट एंड स्लीपिंग डीप यू नीड टू स्लीप लेस. कम सोने की जरूरत पड़ती है. आजकल सब डॉक्टर्स हमें बहुत ज़्यादा सोने के लिए बोलते हैं, कहते हैं 7 hours सो, कोई बोलता है 8 hours सो, कोई अब बोलता है 9 hours सो. वी डोंट हैव टू स्लीप सो मच. डिड आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एवर स्लीप सो मच? 8 घंटे कोई सोता है? लेकिन जो गलत सोते हैं उनको ज़्यादा सोना पड़ता है. मतलब रात को लेट सोए, सोने से पहले लेट खाना खाया, हैवी खाना खाया, तो नींद के 2 घंटे तो खाने डाइजेशन में चले जाएंगे. तो ऑटोमेटिकली यू नीड टू स्लीप 2 extra hours फॉर दैट. तो अगर आप रात को 10 बजे आकर खाना खा रहे हो, भारी खाना खा रहे हो, तो 2-2:30 बजे तक तो खाने का डाइजेशन ही चल रहा है फिर तो. देन ऑटोमेटिकली यू नीड टू स्लीप लेट. इसीलिए अगर 10 बजे सोना है और आपने 6:30-6 बजे तक खाना खा लिया और हल्का खाया, तो सोने से पहले ही आपका डाइजेशन पूरा हो गया, आपके 2 घंटे बच गए. सो एक्चुअली सेविंग टाइम, दैट्स व्हाई दे कॉलिंग इट अ लीडरशिप क्वालिटी, बिकॉज यू कैन एक्चुअली सेव टाइम. और फिर आपकी बॉडी में कोई डाइजेशन नहीं चल रहा होगा ना उस 6 घंटे में, तो पूरी हीलिंग चल रही होती है. एंड दैट्स वाई फिजिकल हेल्थ भी ठीक हो जाती है. इट्स नॉट जस्ट द इमोशनल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक हो जाए. फिर जैसे खाने का डाइजेशन सोने से पहले पूरा हो जाना चाहिए, उस तरह मन का इंफॉर्मेशन का जो सॉर्टिंग आउट है वो भी सोने से पहले पूरा हो जाना चाहिए. तो इसका मतलब है अगर 10 बजे सोना है तो 8 बजे के बाद काम करना बंद करें. हो सकता है काम, मतलब घर आ गए
phone, email, messages, business conversations, all off. That is the balance. काम कम नहीं करना है, मन को इग्नोर नहीं करना है, सिर्फ बैलेंस ऑफ लाइफस्टाइल कि हमारा ऑफिस का टाइम कितने बजे तक है. तो अगर हम 25-30 साल पहले जाते हैं, जब फ़ोन नहीं थे, लैपटॉप नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो जब हमारे मम्मी पापा घर आते थे, देयर वाज नो वे फॉर देम टू कनेक्ट टू वर्क, जब तक वो अगले दिन सुबह नहीं जाएंगे. एंड बिकॉज उनको पास ऑलमोस्ट रोज रात के 8 बजे से कि सुबह के 8 बजे तक दे वर नॉट एट वर्क. आप सोचो, 12 hours out of every 24 hours they were not at work. मतलब साल के 6 महीने, मतलब साल के 6 महीने, उसके अलावा संडे, उसके अलावा त्योहार, उसके अलावा हॉलिडे, तो एक्चुअली साल के 7 महीने दे वर नॉट एट वर्क. एंड उस टाइम पे डिप्रेशन नहीं था, डिवोर्स ना के बराबर था, कैंसर रेयर था, फिजिकली कंफर्टेबल उतने नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि वो फिजिकल कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग थे. तो हमें क्या करना है? फ़ोन को नहीं छोड़ना, उसके कंफर्ट्स को यूज़ करना है, लेकिन अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए वी हैव टू पुट अ कट ऑफ टाइम फ्रॉम वर्क कि इसके बाद काम नहीं. मन भी ठीक हो जाएगा, बॉडी भी ठीक हो जाएगी, रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे, और जब इन तीनों को ठीक करके अगले दिन ऑफिस जाएंगे तो अपनी क्षमता से ज़्यादा बेटर काम करेंगे. हो सकता है 8 o'clock कट ऑफ फ्रॉम वर्क? नहीं हो सकता. चॉइस. अपने घर में भी एनर्जी सारी काम की डाली हुई है, सारा दिन वर्क 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 एवरीवेयर, इट्स ऑल अराउंड योर हाउस, एवरीवेयर. तो वो बच्चों को क्या उसी के एनर्जी के अंदर बड़ा करना है क्या? क्यों? इनफैक्ट अगर आप करेंगे, देन you put it as a message into your entire organization, nobody will connect to anybody after 8 o'clock in the evening. और 8 o'clock तो बहुत लेट है, एक्चुअली तो उससे पहले होना चाहिए, because that is your biggest best karma that you would be creating, that you are allowing people to go home and be at home, get time to shut down all the files and come back tomorrow morning to work in a more energized and intuitive manner, and most important, spend good quality time with their family, and therefore come back to work with happy relationships at home. ये कर्मा होना चाहिए अच्छा वाला या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. लेकिन हम इतना भागना चाहते हैं कि हम सारा दिन में किसी भी टाइम किसी को भी फ़ोन करें उसको उठाना ही पड़ेगा, हमारे मैसेज का जवाब देना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा. तो वो शाम को कर रहे होते हैं, लेकिन शायद आपको इतनी दुआएं वो भेज नहीं रहे होते उस चीज़ के लिए. तो अगर हमने काम करते हुए दुआएं नहीं कमाई ना, तो फिर हमारे घर धन तो आ जाएगा लेकिन दुआएं नहीं आएंगी. फिर धन से सामान आता है, दुआओं से खुशी आती है, दुआओं से खुशी आती है. डोंट यू थिंक एवरीबडी हु वर्क्स विद यू शुड हैव दैट मच फ्रीडम दैट वंस दे आर होम, दे आर होम? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो कितना साइलेंस है आज. जिस ज़माने में फ़ोन नहीं हुआ करते थे और हम जॉब पूछने जाते थे तो हम एम्प्लॉयर से पूछते थे व्हाट आर द वर्क टाइमिंग्स, तो वो बोलते थे 10 to 6, 9 to 5 ऐसा. अभी व्हाट इज़ द टाइमिंग? हाँ, yeah, so that is one of the prime reasons for what is happening in society. And इसका कर्मा किसका बनेगा? ये किसका कर्मा बनेगा? तो अभी जो आपने कहा, किसने कहा था उस टाइम कि हम बहुत अच्छा भी आता है हमारे जीवन में और फिर ऑपोजिट भी आता है हमारे जीवन में, क्योंकि हम बहुत अच्छे भी कर्म करते हैं और साथ साथ हम कुछ, अगर मेरे काम करने के तरीके की वजह से किसी के घर में कल डिवोर्स हुआ तो उसका कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? किसकी है उसकी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेरी है एज लीडर.
आज देश में कुछ होता है, कोई स्टेट में कुछ होता है, तो दुनिया क्या कहती है, ओ दिस पर्सन नीड्स टू रिजाइन बिकॉज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे डिड इट. That person, when they work hard during the day and they reach home, there is enough pressure over here. Now they also need little time to shut down, release all this, and then energize themselves, spend some more time for taking care of their mind and body also. And then जब वो अपने आप को energize करेंगे तो वो अपने घर के रिश्तों को better energy दे पाएंगे. क्योंकि अब वो वाला समय आ गया है जहां मेजॉरिटी हाउसेज में बोथ द पीपल आर वर्किंग. आप सोचो, अगर हम फिर से 25-30 साल पहले जाएं, पहली बात तो घर आने के बाद काम नहीं करना पड़ता था और मेजॉरिटी घरों में एक जना काम कर रहा था. तो अगर दूसरा थोड़ा सा प्रेशराइज था भी तो ये 1 person was balanced, तो ठीक है, एवरीथिंग इन द हाउस वाज टेकन केयर ऑफ, बच्चे वर बैलेंस्ड. लेकिन अगर दोनों लोग काम करके घर आएंगे और घर आने के बाद भी माइंड पर फोन ये वो चलता रहेगा, व्हाट इज द चाइल्ड ग्रोइंग अप विथ? क्या है उसका इमोशनल वाइब्रेशनल न्यूट्रिशन? तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. और आपको लगता है कि शाम को काम कट ऑफ करने से कोई बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा? तो डेफिनेटली अफेक्ट होगा, लेकिन अफेक्ट होगा इन अ बेटर वे. Because if you allow people the time, the space to be with themselves, to create a good energy at home, to sleep on time, you will find happier and healthier people coming tomorrow to work. ये ट्रांजिशन क्रिएट करने में सिर्फ 1-2 महीने लगते हैं. आज थके हुए लोग आते हैं ऑफिस में सुबह सुबह. दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस पे when I'm in the car, I only keep looking at people's faces. हाँ, मुझे चेहरे देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चेहरे से पता चल जाता है मन की स्थिति कैसी है. आपको ये नहीं पता चलेगा ये सुबह हो रही है या शाम हो रही है, उतने ही थके हुए दिखते हैं लोग सड़क पे. सुबह सुबह सो रहे हैं गाड़ी में, ऐसा 9 बजे 8 बजे सोता है कोई, सोता है सुबह 8-9 बजे. कितने थके हुए हैं ये मन. हाउ टायर्ड दीज माइंड्स आर. इनके पास क्या एनर्जी है किसी को देने के लिए? वो सिर्फ लॉजिकल माइंड से वर्क कर रहे हैं. इंट्यूटिव माइंड तो उनका वर्क ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो इतने फटीग्ड है. तो ये सब डिप्रेशन, इरिटेशन, स्ट्रेस, ये सारे जो वर्ड्स है, इट्स ओनली अ टायर्ड माइंड. थका हुआ मन है. दैट इज द बैलेंस दैट वी हैव टू क्रिएट. कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एवरीबडीज हैप्पीनेस एंड हेल्थ. और अगर हम लोगों के मन और हेल्थ और रिश्तों का ध्यान रखने लगेंगे ना, वो अपनी क्षमता से ज़्यादा अगले दिन से हमारे लिए काम करेंगे. बिकॉज देन दे आर टेकन केयर ऑफ, वी आर टेकिंग केयर ऑफ देम. हाँ जी, वो तो एनीवेज दे आर गोइंग टू डू. एवरीबडी विल वर्क अकॉर्डिंग टू देयर संस्कार ना, राइट? आज आप अपने बच्चों के लिए कितना भी कुछ करो, बच्चा का जो संस्कार है दैट कैन रीबाउंड ऑन यू एनी टाइम. लेकिन क्या उसके लिए आप अपने बच्चों के लिए अच्छा करना बंद कर देंगे? सेम ना. लीडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक अ पेरेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. और आपको ये याद रखना होगा कि जिन लोगों को आप शाम को घर भेज रहे हो, उनके घर में भी बच्चे हैं, उनके घर में भी बच्चे हैं. सो इजंट इट आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो? मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम कहते हैं ये हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो 2%. वो तो छोड़ दो. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एवरीबडी गोइंग फ्रॉम योर ऑफिस इन द इवनिंग शुड बी इन अ हैप्पी स्पेस ऑफ माइंड. हैप्पी स्पेस ऑफ माइंड. We are paying them for working these many hours. लेकिन क्योंकि हमें पता है कि लोगों को नौकरी की ज़रूरत है, वो जल्दी जल्दी छोड़ेंगे नहीं, आजकल वैसे ही नौकरियां कम मिल रही हैं, तो हम इस तरह का कल्चर क्रिएट करते जा रहे हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन करती है, दूसरी भी करती है, तीसरी भी करती है, एंड वेरी सून ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर क्रिएटिंग दैट कल्चर. लीडरशिप क्वालिटी मीन्स डू समथिंग डिफरेंट विच इज़ हेल्दी, इवन इफ नोबडी एल्स अराउंड यू इज डूइंग. बी दी ओनली वन. बी दी ओनली वन. हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें हम विदेश से कॉपी करते हैं, लेकिन फिर कुछ चीज़ें नहीं कॉपी करते हैं. कॉपी करना है तो फिर सबको कॉपी करना चाहिए. अब उनके यहाँ पे तो सैटरडे संडे आप किसी को फ़ोन ही नहीं कर सकते. वो कहेंगे आई एम सॉरी, दिस इज सैटरडे, यू आर नॉट सपोज टू कॉल एट दिस टाइम. वो कहेंगे इट्स 6 o'clock, इसके बाद आप मुझे फ़ोन नहीं कर सकते. तो लेना है अगर किसी संस्कृति से तो सब कुछ ले लो. कुछ उधर से लेना, कुछ इधर से लेना, तो ना उधर जैसा बनना ना इधर जैसा रहना. दैट वी कैन नॉट डू. अगर उनको कॉपी करना है फिर सब कुछ उनके जैसा कॉपी कर लो. दे डोंट वर्क आफ्टर 6 o'clock. उनको कोई फ़ोन नहीं कर सकता 6 बजे के बाद. दे आर वेरी क्लियर. उनकी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उनको घर में शाम को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता.
कॉपी करना है तो वो कॉपी करो, बिकॉज अगर हम वो भी नहीं करें ये भी नहीं करें देन वी आर गेटिंग अफेक्टेड। तो करके देखना है इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना है, क्योंकि सिर्फ लोग नहीं थक रहे, हम खुद भी थक रहे हैं। मनी, देयर इज नो एंड ना, देयर इज नो एंड। वी डोंट स्टॉप, वी डोंट हैव टू स्टॉप अर्निंग, बट ऑल्सो वी डोंट हैव टू रन, वी हैव टू वॉक। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, कोई भी ये करके देख ले, जो अपना ध्यान रखते हैं उनका बिजनेस कभी भी नहीं जा सकता है, पॉसिबल नहीं है, वो आपकी क्षमता से ऊपर जाएगा, बिकॉज नाउ इट इज़ एन एनर्जेटिक माइंड एट वर्क रादर देन अ टायर्ड माइंड एट वर्क। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स अ माइंड विच इज़ अर्निंग लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स मतलब वो नहीं होता मैंने आपको दुआएं देनी आके बोल के, लेकिन आपके कर्म की वजह से अगर कहीं कोई बच्चा सुखी है तो उसके सुखी होने की दुआएं आपके पास आती हैं, वो अपने आप आती हैं। और जो दुआएं कमाते हैं उनका माइंड कैसा रहेगा, बिकॉज इट्स ब्लेसिंग्स, इट्स एनर्जी। तो सुबह एंड मॉर्निंग इज वेरी क्रूशियल टाइम। इतना सा ध्यान रख लो, आपकी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी उसी के अराउंड, पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। फिर हम 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन एनर्जाइज करने की जगह कहते हैं अब आई हैव टू डी स्ट्रेस, तो आई हैव टू गो फॉर अ पार्टी। तो पार्टी से और भी लेट आते हैं जो रोज करते हैं। डी स्ट्रेसर वो वाली चीज़ होनी चाहिए जो आपको एनर्जाइज करे। तो क्वालिटी चेक करनी है कि पार्टी में जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो खाएं, वो पिएं, वो बोलें, वो व्यवहार करें जो आपको एनर्जाइज करके आप वापस आए वहाँ से। अगर सोशलाइजिंग भी डिप्लीट करेगी, काम भी डिप्लीट करेगा, तो एनर्जाइजर तो कोई बनेगा नहीं फिर उसकी जगह। तो करके एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, जितने भी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, हम अपने लिए सब कुछ करते हैं। हाउ टू क्रिएट अनप्रेजुडाइज्ड वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, जिसमें हम एफर्टलेसली, आई विल रिपीट अगेन, नाउ वी कैन हियर यू। ओके, जिसमें हम दूसरों के लिए एफर्टलेसली कंपैशन क्रिएट कर सकें, जहाँ पे हमें कोशिश ना करनी पड़े, वो अपने आप कंपैशन हम फील करते हैं इन एवरी सिचुएशन फॉर एवरीबडी। हाउ टू क्रिएट दैट कंटिन्यूटी एंड मोमेंटम इनसाइड योर माइंड। आप खुद सोचो अभी, फॉर यू टू बी एबल टू एक्सेप्ट पीपल, फॉर यू टू बी एबल टू बी कंपैशनेट फॉर पीपल, व्हाट इज रिक्वायर्ड? एक मिनट, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू बी, ओके चलो कंपैशन सेकेंड, जस्ट एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर, व्हाट इज रिक्वायर्ड? अ वेरी काम माइंड, दैट्स ऑल, या दैट्स ऑल। तो जितना आप अपने माइंड पे काम करते जाएंगे, एक्सेप्टिंग पीपल, बीइंग कंपैशनेट टुवर्ड्स एवरीबडी, एक सेकेंड में फॉरगिव कर देना, दैट विल तो बिकम अ नेचुरल वे ऑफ बीइंग। उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज इट विल बिकम नेचुरल। लेकिन जब तक हम अपने माइंड पे काम नहीं करते, ऑल दैट बिकम्स एन एफर्ट। एंड कई बार एफर्ट करने के बाद भी हम कर नहीं पाते, क्योंकि उतनी ताकत ही नहीं है। हम कहते हैं आई वॉन्ट टू फॉरगिव बट आई एम नॉट एबल टू फॉरगिव, आई वॉन्ट टू फॉरगेट बट आई एम नॉट एबल टू फॉरगेट। व्हाई? दैट इज वाई वी हैव टू एनर्जाइज दिस पावर। स्ट्रेस इज गिवन बाय अ सिंपल फॉर्मूला, बचपन में स्कूल में सीखा था, प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। प्रेशर सब कुछ जो दिख रहा है, इवन योर स्पाउसेस बिहेवियर इज अ प्रेशर, anything outside is a pressure, and resilience means मेरी inner power to face that pressure। तो pressures बढ़ते जाएंगे। डिनोमिनेटर को, मेरा एक और क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट लॉट ऑफ इंटरनल फ्रीडम इनसाइड योरसेल्फ टू रिमेन इन्वॉल्व्ड बट येट वेरी डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियलिस्टिक। ये सारी चीज़ों का एक ही आंसर है, ओके फिटनेस। इट्स लाइक सेइंग how to climb 5 floor steps without getting breathless. Fitness. How to go out and be in the weather and not fall ill. Fitness. Everything is one. Fitness. How not to get diabetes, how not to get blood pressure, how not to get this illness. Fitness. How not to get angry, how to remain detached, how to remain compassionate. Fitness. ये एक कर लिया, सब आ जाएगा उसके अंदर।
लेकिन हम वो सबको करने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट. दैट इज वाई दैट स्लीप इज ऑल्सो क्रिएटिंग दिस फिटनेस. इट्स क्रिएटिंग फिटनेस. तो अगर आप 2-3 आवर्स बिफोर स्लीपिंग डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क कम्युनिकेशन करते हैं, फिर उसके बाद आप रात को 15-20 मिनट का टाइम अपने आप के लिए रखिए. और वर्क कम्युनिकेशन से डिस्कनेक्ट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि नेटफ्लिक्स लेकर बैठ गए. सो 2 घंटे पहले वर्क से डिस्कनेक्ट कीजिए और कम से कम 1 घंटा पहले बाकी तरह के कंटेंट से डिस्कनेक्ट कीजिए. विच मीन्स नो नेगेटिव कंटेंट ऑन द माइंड बिफोर गोइंग टू स्लीप. क्योंकि जो रात को आप कंज्यूम करेंगे वो पूरी रात आपके माइंड और बॉडी पे प्रोसेस होगा. सारा दिन जो हो रहा है वो भी प्रोसेस होता है, और फिर रात को सोने से पहले जो लास्ट लेयर, जैसे हम सब ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, कभी आप बहुत वायलेंट मूवी या कोई क्राइम शो ऐसा देखकर आप सो जाओ और आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है उसके बाद. वो कभी आपने अगर वन ऑफ वैसी वाली मूवी देखी हो, लेकिन जो लोग रोज़ वो देखते हैं ना, उनको पता भी नहीं चलता उनकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है. लेकिन उनकी भी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने नेगेटिव वर्ड्स कंज्यूम किए हैं सोने से पहले. कम से कम 1 घंटा पहले हमें कोई नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम नहीं करना चाहिए. एंड नेगेटिव कंटेंट ऑल्सो मीन्स सोशल मीडिया, जहाँ पर 2 संस्कार बहुत प्रिडोमिनेंट हो रहे हैं. एक, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, और दूसरा, दूसरों के साथ कंपैरिजन करना. एंड अगर अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाना है तो उनका सोशल मीडिया हैंडल मत क्रिएट कीजिएगा, इवन इफ उनके सारे फ्रेंड्स क्रिएट कर रहे हैं, और इवन अगर आपके सारे फ्रेंड्स के सारे बच्चे क्रिएट कर रहे हैं. Because it will not allow the child to create their own self-respect independent of what is the world saying about me. वो ऐसे बन जाएंगे. पहले भी हम इन्फ्लुएंस होते थे कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, लेकिन वो लोगों का दायरा बहुत छोटा था. हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, भाई बंधु, इतना ही दायरा था. अभी तो स्ट्रेंजर्स का ओपिनियन अफेक्ट करने लगा. तो सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बनेगी? फिर वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा तो ज़्यादा लाइक्स के लिए अपने आप को बदलना शुरू कर देगा, क्योंकि हर एक को ज़्यादा लाइक्स चाहिए. क्योंकि अगर मुझे कम लाइक्स मिल रहे हैं मतलब मैं ही अच्छी नहीं हूँ. तो फिर हम ज़्यादा लाइक्स के लिए खुद को बदलना शुरू कर देते हैं, और वो बनना शुरू कर देते हैं जिसको लोग लाइक करेंगे. तो सेल्फ रिस्पेक्ट तो अफेक्ट होगी ही, मर्यादाएं अफेक्ट हो जाएंगी, संस्कार अफेक्ट हो जाएंगे. पूरी जीवन है सोशल हैंडल्स पर होने की. बचपन और स्कूल तो वो समय बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है. लेकिन आजकल पेरेंट्स इतनी जल्दी सोशल अकाउंट क्रिएट करते, कहते पता नहीं बाद में उसको इस नाम का मिलेगा नहीं मिले, अभी से क्रिएट कर दो. प्रायोरिटी, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी बहुत क्लियर रखनी है. बहुत आराम से, ये नहीं सोचना है बाकी सब क्या करते हैं. ये वो समय नहीं चल रहा जहाँ क्राइटेरिया विल बी बाकी सब क्या करते हैं. क्राइटेरिया सिर्फ ये होना चाहिए इमोशनली एंड फिजिकली हेल्दी क्या है. सब लोग कोई सीरीज देख रहे हैं पूरे, उन्होंने 10 एपिसोड देख लिए, तो मुझे भी देखना है. कंटेंट सबसे बड़ी रीजन है फॉर आवर इमोशनल हेल्थ. व्हाट वी वॉच, व्हाट वी रीड, व्हाट वी लिसन इज हु वी बिकम. जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं. अगर जो हम सुनते, पढ़ते, देख रहे हैं उसके अंदर अगर फियर है, पैनिक है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, अग्रेशन है, क्राइम है, लस्ट है, ईगो है, वरी है, तो कोई नहीं रोक सकता हमें वो बनने से. कोई भी नहीं रोक सकता हमें वो बनने से. इट इज़ आवर इमोशनल डाइट. हमेशा हमें याद रखना है वो किसी का बिजनेस है. जैसे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अपने बिजनेस को ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका बिजनेस हमारी डेस्टिनी है, हमारी डेस्टिनी है. सो वी नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल व्हाट वी आर कंज्यूमिंग. और इसीलिए हर रोज़ सुबह और रात कम से कम 15-15 मिनट प्योर कंटेंट कंज्यूम कीजिए. जो आप बनना चाहते हैं वो कंज्यूम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बन सकेंगे. So if I want to create acceptance, I want to create compassion, I want to create forgiveness, I have to consume that content on a daily basis. तब हम अपने आप बन जाएंगे. जैसे खाना खाओ, बॉडी अपने आप वो बन जाएगी. जंक खाओ, बॉडी अपने आप वो बन जाएगी. फिर डाइट चेंज करो, बॉडी अपने आप ठीक हो जाएगी. संस्कार भी उतना ही ईजी है. अगेन गो 25 years back, no content.
फिर धीरे धीरे ग्राफ ड्रॉ करो, पहला टीवी, पहले सीरियल, फिर धीरे धीरे वो सीरियल डेली सीरियल हो गए, फिर धीरे धीरे वो सीरियल सारा दिन हो गए, फिर धीरे धीरे वो सीरियल फ़ोन पे हो गए। ग्राफ ड्रॉ कर दो, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। अब जब तक आपके बच्चे बड़े होंगे, वी हैव नो आइडिया कि ये कंटेंट कहाँ तक पहुँच गया होगा। वी हैव नो आइडिया, बिकॉज वो लोग इतना अच्छा कमा रहे हैं कि वो लोग तो कंटिन्यूसली सोचते जा रहे हैं अभी लोगों के माइंड को हमने कैसे पकड़ना है, हमने कैसे पकड़ना है। कितना ब्यूटीफुली उस डॉक्यूमेंट्री में था वो सोशल डिलेमा में, वही लोग जिन्होंने बनाया है वो सारे प्लेटफॉर्म्स को, दे सेड इट इज़ डिजाइन्ड टू मैनिपुलेट योर माइंड। अब वो बता भी रहे हैं कि इट इज़ डिजाइन्ड टू मैनिपुलेट योर माइंड एंड वी आर स्टिल अलाउिंग आवर माइंड टू गेट मैनिपुलेटेड। एंड चलो अपना तो अपना, बट वो तो छोटे बच्चे हैं जिनकी स्ट्रेंथ अभी बिल्डअप नहीं हुई, एंड वी आर गोइंग टू अलाउ देयर माइंड टू गेट मैनिपुलेटेड। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो इसलिए रोज़ रात को सोने से पहले 15 मिनट और 15 मिनट सुबह उठते ही नरिश योर माइंड विथ पॉजिटिव कंटेंट। दैट इज़ वेयर स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हमने वो भी नहीं कंज्यूम किया और जंक टॉक्सिक इतना कंज्यूम किया, तो स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी, कैसे आएगी? आ नहीं सकती है। और अगर आप कंज्यूम करेंगे तो धीरे धीरे आपके बच्चे भी सुनेंगे, क्योंकि जो कुछ आप सुन रहे हो वो घर में चल रहा है, वो घर में चल रहा है। और बच्चे सिर्फ हमें लगता है ये बहुत छोटे हैं, लेकिन द सोल इज़ नॉट छोटा या बड़ा। It's the body which is 2 years old, 5 years old, 8 years old. The soul can absorb all the vibrations right from the womb of the mother. Right from the womb of the mother. तो बच्चों को तो जितनी छोटी एज से हम उसको एक्सपोज करते हैं प्योरिटी की तरफ, उतना वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन्ड बड़े होंगे। बड़े होने के बाद नहीं उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, स्ट्रेंथ के साथ उनको बड़ा करना है। कर सकते हैं 15 मिनट सुबह और रात को? ईजी, वेरी ईजी। It has to be in the moment, but what to think in that moment, how to respond in that moment. Yeah, that's my response, right? That's how the mind is supposed to create. How do I respond in the moment? So har roz when I'm strengthening my mind with meditation and with spiritual content, not only meditation, not only meditation. सिर्फ मेडिटेशन से नहीं होता है, ज्ञान और मेडिटेशन दोनों चाहिए। इट्स लाइक डाइट एंड एक्सरसाइज, दोनों चाहिए। यू कैन डू ओनली वन। तो जब दोनों डेली बेसिस पे हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू डेज एंड अ कपल ऑफ मंथ्स योर वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन अपने आप चेंज हो जाती है, बिकॉज यू आर प्रोग्रामिंग योर माइंड ऑन द डेली बेसिस। स्लीपिंग राइट, नरिशिंग इट राइट, ईटिंग राइट। ईटिंग राइट, हमेशा याद रखना, आप जो खा रहे हैं उससे आप बनाने वाले के वाइब्रेशंस कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे आज आप यहाँ खाना खाएंगे, आपको नहीं पता किसने बनाया। जब आपको ना पता हो कि किसने बनाया है, तो आपको पता नहीं होता आपने किसके संस्कार कंज्यूम किए, किसकी स्टेट ऑफ माइंड कंज्यूम किया। कोई अगर अभी परेशान है, एंड इट्स नॉट व्हेन यू आर ईटिंग आउट, इवन एट होम, अगर कोई परेशान है और खाना बना रहा है, तो वो परेशानी के वाइब्रेशन हमने कंज्यूम किया, और फिर हमें बिना बात के थोड़ी देर बाद चिंता होने लगेगी। कहीं पता नहीं क्यों चिंता हो रही है, क्योंकि चिंता में किसी ने खाना बनाया था। इट इज़ जैसा अन्न वैसा मन होता है। ये बहुत बड़ी पावर है। इस पावर को तो जितना यूज़ करो उतना मिरेकल्स। जैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन होता है। अपने घर में प्रसाद बनाइए। अब क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं, वी कैन हैव पीपल टू कुक फॉर अस, तो हमें खाना नहीं बनाना पड़ रहा। लेकिन देयर वॉज पावर इन गोइंग इन टू द किचन एंड कुकिंग। तो अनदर बिग लॉस विच दिस यंगर जनरेशन इज गेटिंग, their family is not cooking for them. अब हमें लगता है हमें क्या खाना बनाने की ज़रूरत है जब हमारे पास इतने लोग हैं खाना बनाने के लिए। लेकिन खाना सिर्फ बनाना नहीं होता, खाने के अंदर वो ताकत, वो दुआएं, वो प्रेयर्स, वो प्यार, वो शक्ति हमारे पेरेंट्स ने डाली थी खाना बनाते हुए। आज वो भी एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, बहुत बड़ा। इस वैक्यूम बहुत बड़ा है, ये वैक्यूम बहुत बड़ा। और फिर एक और चीज़ हो गई कि वो बच्चे घर बैठे ही बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो तो डबल वैक्यूम हो गया, क्योंकि देन वी आर ईटिंग मोर द फूड दैट इज कुक्ड विद द इंटेंशन ऑफ मनी। तो हमने परिवार के प्यार में बना हुआ खाना खाया, मंदिर गुरुद्वारे गए तो परमात्मा की याद में बना हुआ प्रसाद खाया। उन्होंने पैसों की याद में बना हुआ खाना खा रहे हैं।
एंड वो भी जब एक रेस्टोरेंट या एक ईटिंग जॉइंट पे खाना बन रहा हो तो आपको लगता है आराम आराम से बन रहा होता है? आराम आराम से बन रहा होगा? कैसे बन रहा होगा? कैसे बन रहा होगा? लॉट ऑफ हाई प्रेशर. इसीलिए हम भी ऐसे ऐसे ही बिहेव करते हैं सारा दिन. फिर जैसे वो लोग किचन में बिहेव करते हैं ना, हम जीवन में बिहेव करते हैं. बिकॉज इट इज वी आर ईटिंग द फूड ऑफ दैट वाइब. खाना कभी भी जल्दी जल्दी में नहीं बनना चाहिए. खाना बनाना इज लाइक अ रिचुअल. एवरीथिंग बहुत विधि पूर्वक, क्योंकि योर वाइब्रेशंस, योर स्टेट ऑफ माइंड इज गोइंग इन दैट फूड. सो वन, वी आर कुकिंग, वी आर ईटिंग मनी ओरिएंटेड फूड एंड कुक्ड इन अ लॉट ऑफ हेस्ट. एंड फिर आजकल वो जो घर पे आते हैं देने के लिए, उनके ऊपर एक और प्रेशर, 10 मिनट में नहीं पहुंचे तो आपका ऑर्डर कैंसिल. ऐसा खाना कभी खाना नहीं चाहिए. ऐसे खाना खाना नहीं चाहिए कभी. बिकॉज देयर इज सो मच वाइब्रेशन ऑफ फियर ऑफ दैट पर्सन इन दैट फूड. अगेन रिमेंबर, इट इज समबडीज बिजनेस. एंड उनका बिजनेस आपके घर का भाग्य अफेक्ट कर रहा है. वो डर वाली एनर्जी वाला डब्बा आ रहा है घर पे. कितना डर है उस एनर्जी के अंदर. एंड हम ऐसा खाना खाते हैं, और अगर थोड़ा वो लेट हो जाता है फिर हम भी शिकायत कर देते हैं. फिर वो लोग अपना बिजनेस मॉडल वैसा बना देते हैं. ऐसे करते करते, पुटिंग मनी एंड मनी एज द फर्स्ट प्रायोरिटी, एवरीथिंग एल्स स्टार्टेड क्रम्बलिंग. एवरीथिंग एल्स स्टार्टेड क्रम्बलिंग. तो प्रायोरिटी राइट रखना बहुत ज़रूरी है. भले आप खाना न भी बनाते हो अपने घर, लेकिन थोड़ी देर किचन में ज़रूर जाना चाहिए. ज़रूर जाना चाहिए. वहाँ जाना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, परमात्मा को याद करो. जो प्रार्थना आप करते हो, मेडिटेशन करते हो, वो खाने के सामने करो, और वो खाने को प्रसाद बनाओ. आपके घर के लोगों के मन बदल जाएंगे. There is magic that can get created from the kitchen. ऐसे ही नहीं कहा जाता था that the way to a man's heart is, क्या था? The way to a man's heart is food. इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब है जिसके लिए आप खाना बनाओगे उसका मन आपसे जुड़ जाएगा. दैट इज वॉट इट मीन्स. तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत ईजी हैं. कुछ नया. एंड इम्पोर्टेंट इज, हमारी जनरेशन के लिए कुछ नया नहीं. इट्स ओनली वॉट वी यूज टू बी. लेट्स डू दैट सो दैट टुमारो फॉर योर चिल्ड्रन इट्स नॉट एनीथिंग न्यू. It's not anything new. Don't expect them at the age of 25 suddenly to do something which they've never done. But because we have grown up with that sanskar, for us it should be very, very, कैसा होना चाहिए? Very simple. अब जैसे ही आप अपने आप को डेली बेसिस पे स्ट्रेंथन करते हैं, आपका इमीडिएट रिजल्ट ये होगा कि जैसे ही सिचुएशन आएगी आपका रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा. अगर आप रोज़ एक अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, फिर अगली बार आप जब सीढ़ी चढ़ेंगे तो आपका सांस नहीं फूलेगा. उसके पुरुषार्थ सीढ़ी चढ़ने के टाइम नहीं करना होता, डेली राइट डाइट पे करना है. अपने आप यूल से, अरे वाह, टुडे आई डिड नॉट गेट ब्रेथलेस, व्हाट डिड आई डू? ओह या, आई हैव बीन ईटिंग राइट फॉर द लास्ट 2 months. सिंपल. सब लोग आपके आसपास खांस रहे होंगे, लेकिन आपको नहीं खांसी जुकाम होगा. अच्छा, मेरा इम्यूनिटी भी बढ़ गया उस डाइट से. Suddenly you will find yourself कि कितने changes आ गए मेरे अंदर because of that one diet change. So suddenly you will find yourself responding in a different way, not only to outsiders but even to your own family members. क्योंकि जितना आपकी strength बढ़ती जाएगी उतना detachment normal हो जाएगा. Detachment मतलब not moving away. Detachment means उनका effect on me. उनका effect on me. This attachment is very painful. दर्द देती है. एंड डिटैचमेंट मीन्स अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस. तो करना तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रायोरिटी में किसको सेट करना है, और फिर अपने आप आ जाएगा कि ऑफिस में लोगों के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करना है, बच्चों के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करना है. ये सब मेहनत नहीं करनी कि हर एक के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करना है, सिर्फ ये करनी है कि मुझे अपने आप को क्या करना है. तो है टाइम अपने लिए थोड़ा सा रोज, है रोज अपने लिए थोड़ा सा टाइम. यस. सबसे बड़ा धोखा विद योर सेल्फ, ओ मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है. इससे बड़ा धोखा कोई नहीं अपने आप के साथ करना. और ये धोखा अपने आप के साथ नहीं हो रहा, सिर्फ ये अपनी फैमिली के साथ हो रहा है, अपनी बॉडी के साथ हो रहा है, और अपने काम के साथ भी हो रहा है. बिकॉज यू आर नॉट गिविंग योर 100%. यू कुड गिव मच मोर, मच मोर. मच मोर डजंट हैपन बाय वर्किंग लॉन्गर. आने वाले समय में लॉजिकल थिंकिंग वर्क नहीं करेगी, इंट्यूटिव थिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी. और इंट्यूटिव थिंकिंग के लिए माइंड कैसा चाहिए?
साइलेंट, साइलेंट, और साइलेंट माइंड के लिए डेली वो करना है। तो आप जहाँ भी रहते हैं, आपके नज़दीक राजयोग मेडिटेशन सेंटर होगा, इट्स विद इन 3-4 किलोमीटर्स ऑफ एवरी प्लेस। Just walk into the center or call up and fix up your time, and the sisters will teach you one-on-one. वो हर एक को एक एक अलोन सिखाते हैं। अलोन मतलब अगर आप 2 गए तो आप दोनों को सिखाएंगे, मतलब it doesn't have to be in a group. It is whenever anybody goes and they want to learn, and the sisters are always there to teach. वो सीखो और सीख के उसका बेनिफिट लो। आज की डेट लिख के रखना और अगले साल फिर देखना इस डेट पर। अगर आपने इस साल के अंदर कुछ भी मेथड नहीं यूज़ किया अपने आप को ऊपर लेकर जाने के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप अगले साल इस दिन पर आज जहाँ हैं उससे थोड़ा सा नीचे ही होंगे। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन कलेक्टिवली ऑफ द प्लैनेट इज पुलिंग थिंग्स डाउन, इट्स पुलिंग थिंग्स डाउन। अब हम ऐसे नहीं रह सकेंगे। द ग्राफ कैन नॉट रिमेन लाइक दिस, ईदर इट हैज़ टू गो लाइक दिस or by default it will go like this, only because of the collective vibration of the planet. तो इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा धीरे धीरे करें, लेकिन स्लोप को ऊपर की तरफ लेकर जाएं ताकि कभी भी वो नीचे की तरफ नहीं आए। एंड दिस यू आर डूइंग नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ, इसका सबसे बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है आपके। इट्स नॉट ईजी फॉर देम राइट नाउ। अब हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो सही रास्ते पे चल रहे हैं, मतलब अगर किसी के पास सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, या कोई 10th 12th में रिलेशनशिप्स में नहीं है, या कोई सब्सटेंस के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है, दे आर वेरी वेरी लेफ्ट आउट इन देयर ग्रुप। नाउ इट्स बिकम द अदर वे राउंड। सो अब उनके लिए सही होना मुश्किल हो रहा है। सो अब के समय पर सिर्फ सही होना, अच्छा होना काफ़ी नहीं है, सही होना पावरफुली, ताकि अगर आप अकेले भी होंगे तो आप सारे पीयर प्रेशर को फेस कैसे करें उसके लिए शक्ति चाहिए। तो जब हम ऐसे अकेला अपने आप को महसूस करते हैं या एक छोटा सा ग्रुप अपने आप को महसूस करते हैं, तो हमारे पास 3 ही ऑप्शन है। या तो हम अपने आप को स्ट्रांग बना लें कि ये सारे मेजॉरिटी का हम पर कोई असर ना पड़े, दूसरा हम उनके जैसा बनना शुरू कर दें, बहुत सारे बच्चे उनके जैसा बनना शुरू कर देते हैं, और तीसरा या तो हम घुट घुट के जीते रहें कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनीथिंग, एंड वो हमारे ऊपर एक अलग ही कुछ ले आता है चीज़ें, बिकॉज वी फील कि आई एम नॉट राइट, आई एम नॉट एक्सेप्टेड। उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट की है, टू स्ट्रेंथन देम, टू स्ट्रेंथन देम। एंड वो तब नहीं कर सकेंगे आप जब वो 10th और 12th में पहुंच जाएंगे। इट वुड हैव टू बी डन right from now, right from when the child is in the womb of the mother. ये डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको पता है अभी कितना स्टैटिस्टिक्स है? 1 in every 5, 1 in every 5, एंड यू जस्ट कैलकुलेट ये हर साल फिगर ऐसे बढ़ेगा। और ये क्यों बढ़ेगा? सिर्फ इसलिए क्योंकि अपना ध्यान नहीं रख रहे, प्रायोरिटी नहीं डाल रहे, तो वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। सो इवन इफ नोबडी अराउंड यू इज डूइंग इट, यू डू इट, यू डू इट। आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को 2 चीज़ें कम दें, 2 हॉलीडेज़ पे कम लेकर जाएं, लेकिन उनको स्ट्रेंथन करें ताकि कल उनकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन आ जाए, दे आर स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज दे गोइंग टू लुक बैक एट यू एंड ओनली ब्लेम यू फॉर व्हाट दे विल गो थ्रू। पेरेंट को ब्लेम मिलेगा बाद में, क्योंकि बच्चे को तो नॉलेज नहीं होती है, तो जिम्मेवारी किसकी हुई? ठीक है, टेक अ मिनट ऑफ साइलेंस एंड फिक्स फॉर योरसेल्फ प्रायोरिटी। हम सबकी सेवा करते हैं, समाज में जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है हम उसके लिए उनकी सेवा करते हैं, लेकिन सबकी सेवा करने से पहले मुझे अपनी सेवा करनी है, अपने परिवार की सेवा करनी है। एंड हर एक को वो देना है जिसकी सबको ज़रूरत है।
the power, the strength, the Shakti. I am a powerful being. I prioritize right. Self, health, family, work. And every day I commit time for myself to create a healthy body, beautiful relationships, and success more than I had planned for. बट उसके लिए मैंने आज से सबसे पहले रोज बीज को पानी देना है. I nourish the seed every day. Everything I watch, read, listen, eat and drink is sattvic, pure. Because everything I consume is who I become. Meditation is not an option, it's a necessity. धन कमाना है, बहुत कमाना है, लेकिन दुआओं के साथ कमाना है. सबको सुख देते हुए कमाना है, सबका ध्यान रखते हुए कमाना है, ताकि वो धन हमारे घर दुआएं लेकर आता है. ओम शांति. शुक्रिया. I will request Priyanka to give a vote of thanks. Thanks, Sister Shivani, for taking us through this amazing session today. I think it's our great fortune that, at the beginning of the year, we were able to have this session with her. It has definitely given us a direction to introspect and internalize, to lead a happy and compassionate life through the fitness of mind. And think about our ability to bring back our value systems into our lives and lives of our children, to be able to radiate and cultivate the strength in them. Also focus on prioritizing what's most important, oneself, and that one is fully responsible for their mind and their reactions. Thank you so much for this session. I would also like to thank Dipen Gupta and Gaurav Gupta from Rotary for facilitating this session. And now we can move for lunch. I will request Learning Vertical of YI to present their memento. And I will request our Rotary President Dipen, Himanshu and Hemant, the team of our Rotary, to present the shawl to Sister Shivani. Thank you.